साउथ के घर नहीं होने चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। सबसे ज्यादा रईसों का इलाका कौन सा है? हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा रईस मंदिर कहाँ पर है? साउथ। बॉम्बे का सबसे रईसों का इलाका कौन सा है? साउथ। फिर कैसे कह दिया कि साउथ खराब है यार? और साउथ तो आपको देने के लिए बैठा हुआ है, रईस बना देगा। ज्योतिष के अनुसार अगर आप नंगे पांव घूमते हैं घर में तो आपके मैरिटल रिलेशंस हैं, उसमें एडवर्स इफेक्ट होता है। हमारा घर मंदिर के जितने पास या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत लोग आते जाते हैं, लाइक हॉस्पिटल टाइप का, इसके आसपास हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर इनसे दूर हो तो ज्यादा अच्छा है। और कितनी दूर कि उनकी छाया उस पर ना पड़ रही हो। तो आपका मेन एंट्रेंस है वो घर का सबसे बड़ा दरवाजा होना चाहिए, वहां पर ग्लास वर्क ना हो। मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगा देते हैं, वो नहीं लगानी चाहिए। आप एंट्रेंस पे स्वास्तिक लगा दीजिए, और अगर आप हाथ से बना के लगा सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन आ गया, आपकी हेल्थ गई। तो आप मानते हैं कि नंबर 13 फ्लोर अच्छा नहीं होता या इनऑस्पिशियस होता है? मेरे को उन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है जो लोग ऐसा सोचते हैं। वास्तुशास्त्र में रेमेडीज की बात करते हैं, जिसका काम नहीं चल रहा, बिजनेस में रुकावट आ रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अपने नॉर्थ में एक ग्रीन फॉरेस्ट की पेंटिंग लगा दो। नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटी का एरिया होता है। मिस्टर रवि सरदाना एक रिनाउंड स्पिरिचुअल कंसल्टेंट है और लखनऊ के लीडिंग वास्तु एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उनका एक्सपर्टीज वास्तु, टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में भी है। वास्तु के फील्ड में उनका अप्रोच 100% साइंटिफिक है, जहां उन्होंने कई सारे कंसल्टेशंस दिए हैं जिनमें लोगों को 100% सेटिस्फैक्शन मिला है। वास्तु के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग बिल्डिंग में रहे या ग्राउंड फ्लोर के घरों में रहे? नॉर्थ का जो स्थान है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, बाकी कोई करेंगे तो उसका असर गलत आएगा। घर में कभी भी डार्क कलर तो कराना ही नहीं चाहिए। लाइट येलो कह सकते हो या आइवरी कलर कह सकते हो, आंख बंद करके आप उसको करिए, कोई वास्तु दोष नहीं होने वाला। स्नेक प्लांट वो बेडरूम के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके घर में अगर अशांति ज्यादा है तो बुद्धा जी की जो पेंटिंग या स्टेचू है, आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए। एनिमल्स की पेंटिंग्स ठीक है? किसी भी एनिमल की पेंटिंग घर में रिकमेंडेड नहीं है। अगर टॉयलेट आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है तो आपके रिलेशन ड्रेन आउट हो जाएंगे, पक्का है ये। जब आपका कमोड खुला हुआ है तो वहाँ पर कितनी नेगेटिव एनर्जी है, और आपने कमोड बंद कर दिया तो कितनी कम। मेरे दिमाग में सेफ या तिजोरी की बात आई। अगर पॉसिबल हो तो 7 चांदी के सिक्के उसमें हमेशा पड़े रहे। खर्च करते रहिए, कभी खर्च करने में हिचकिचाइए नहीं। कभी ये मत सोचिए कि अरे यार इतना खर्च कर देंगे। कभी बार्गेन मत करिए। लेडीज की बहुत ज्यादा आदत होती है, बार्गेन मत करिए। मैरिड महिलाएं वो जितना अच्छा तैयार होके रहेंगी, उनका वीनस भी स्ट्रांग होगा। जो बिजनेस पर्सन है वो अपने घर के या ऑफिस के नॉर्थ में कुबेर जी की एक ब्रास की स्टैचू रख सकते हैं। वास्तु दोष कैसे लगता है? मेडिसिन घर के जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है वहां पर रखना शुरू कर दें। मेडिसिन विल बिकम मोर इफेक्टिव। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यहाँ पर आपका टॉयलेट होना ही चाहिए। बाहर से बहुत गुस्से में आए हो, घर के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाओगे। व्यूअर्स को टिप्स दे सकते हैं इस दिवाली, ताकि आने वाला साल सबके लिए बहुत प्रॉस्पेरस हो, अबंडेंस के साथ भरा हो? लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, उसको खरीदने में थोड़ा ध्यान रखना है। जो गणेश जी की मूर्ति हो। हम बहुत ही एक्साइटेड है आज के स्पेशल बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट पर पहली बार स्वागत करने के लिए मिस्टर रवि सरदाना। आपने जैसे बोला एक डायरेक्शन में अटैच बाथरूम नहीं होना चाहिए। देखो अटैच बाथरूम तो आजकल होते ही है, अवॉइड तो हम कर ही नहीं कर सकते, पर एक्चुअली अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। सूखे फूल किसी भी रूप में घर में कहीं पर भी नहीं। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो घर में किसी न किसी को कैंसर होगा। कहते हैं अगर तो घर का वास्तु सही हो तो हेल्थ अच्छी रहती है, पैसों में कमी नहीं आती है और रिलेशनशिप्स में बढ़ोतरी होती है। पर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि वास्तुशास्त्र असल में अथर्ववेद से कनेक्टेड है, जो कि पंच महाभौतिक सिस्टम पे आधारित है: अर्थ, फायर, विंड, वाटर और स्पेस। अगर तो आज की बात करें तो वास्तुशास्त्र के कई सारे प्रिंसिपल्स मॉडर्न फिजिक्स, इकोलॉजी और साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड हैं। तो इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में जुड़िए वास्तु के एक बहुत ही अमेजिंग मास्टर क्लास में एक बहुत ही दिग्गज और सीजन्ड गेस्ट के साथ, और जानिए वास्तु के कई सारे अमेजिंग टिप्स जिससे आप अपनी लाइफ अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पे जी सकते हैं और अपनी लाइफ के कई सारे इंपॉर्टेंट एरियाज में सुधार ला सकते हैं। पर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली 83% ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबर्स, तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होंगी अगर तो आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें।
नमस्कारम आचार्य रवि कुमार सदाना जी। नमस्कारम, कैसे हैं श्लोका जी आप? बहुत ठीक, आप बताइए। फैंटास्टिक, ऑसम। बहुत बढ़िया टाइम है ये टॉपिक डिस्कस करने का, वास्तुशास्त्र। आचार्य जी, अब घर के वास्तु के बारे में बात करते हैं। आई थिंक लोग ये सेगमेंट काफ़ी उत्सुकता से जानना चाहते हैं। चौखट से शुरू करते हैं, एंट्रेंस से शुरू करते हैं। कहते हैं कि घर की चौखट घर का इज्जत मान सम्मान को संभालती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, एंट्रेंस के बारे में बताइए, वास्तु अनुसार कैसे होना चाहिए और उसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो जो आपका मेन एंट्रेंस है वो घर का सबसे बड़ा दरवाज़ा होना चाहिए। मेन जो एक आपको ध्यान रखना है। हालांकि आजकल जैसे मैंने बताया कि कई फ्लैट्स में मैं गए तो जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। ये तो मैंने देखा कि जो मेन एंट्रेंस है वो बड़ा है। तो आपके पास अगर स्कोप है बनाने का तो आप अपना मेन एंट्रेंस बड़ा रखिए। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, वहाँ पर ग्लास वर्क ना हो, मिरर ना हो। दो चीज़ें अलग अलग हैं। ओके। एक है ग्लास, एक है मिरर। दोनों वहाँ पर नहीं होने चाहिए, राइट। तीसरा, जो मेन एंट्रेंस है उससे जितनी ज़्यादा आगे जब अंदर आप आ जाते हैं, जो जगह खुली आप दे सकते हैं वहाँ पर कोई भी रुकावट ना हो। जितनी आगे तक आप कर सकते हैं अच्छा रहेगा। अब क्योंकि ये हर इस पे कोई यार्ड स्टिक नहीं हो सकती कि वो कितना हो, जो भी आपके अवेलेबल स्पेस के हिसाब से मैक्सिमम आप दे सकते हो। जितनी एनर्जी का फ्लो इजी होएगा, है ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने एकदम दरवाजे से घुसते ही वहाँ पर आपने शू रैक भी रख दिए, जो कॉमन है ना, तो बाहर से आप आ रहे हैं, है ना, बाहर के जूते बाहर उतार के रखिए। घर के बाहर? घर के बाहर। अच्छा। वहाँ पर आप शू रैक रखिए। आप बाहर से आप आ रहे हैं, बाहर के हर कोई जानता है तमाम आपकी नेगेटिव एनर्जी साथ में आ रही है, उसको अंदर नहीं लाना। स्ट्रिक्टली नो, स्ट्रिक्टली नो। जो अक्सर लोग करते हैं गलती कि जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगा देते हैं, वो नहीं लगानी चाहिए। गणेश जी द्वारपाल नहीं हैं, उनको प्लीज द्वारपाल कोई ना बनाए। और जब जब द्वारपाल बने क्या हुआ ये भी सबको पता है। द्वारपाल वो हमारे इष्ट देव है। ओके। वो इष्ट देव है, आप उनकी आराधना करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, अपने घर में स्थापित करिए, पर द्वारपाल प्लीज उनको मत बनाइए, वो उनका स्थान है ही नहीं। आपको लगता है कि हमें प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगाना है, तो उसके लिए आज एक चीज बता देता हूं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सबसे सही गणेश जी का ही समझो दूसरा रूप, दैट इज स्वास्तिक। ओके। ठीक है, आप एंट्रेंस पे स्वास्तिक लगा दीजिए। और अगर आप हाथ से बना के लगा सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। हाथ से बना के कैसे, कितना बड़ा बनना है, 4, 3, 7, इस तरह 4 उंगलियां ये हो गई, 3 उंगलियां ये हो गई, 7। तो जो इधर उसका रहेगा वो ये वाला रहेगा। अब जितना आप मान लो इतना मोटा बनाते हैं, तो इतना मोटा आपने बनाया, तो चमेली का तेल ले सकते हैं, उसमें सिंदूर लीजिए, अच्छे से एक पेस्ट टाइप का बना लीजिए, और वो जो आपने चौड़ा बनाया है इस तरीके से बना, उसके अंदर उसको भर दीजिए। यानी कि अब जो स्वास्तिक बना वो आपके ऑरेंज कलर का पूरा आपने स्वास्तिक बना लिया। इसको अपने मेन एंट्रेंस पे आप लगाइए। इससे बड़ा प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। आप अगर घर पे नहीं बना सकते हैं, बाजार से ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। फ्रेम करा के लगा लीजिए, किसी भी रूप में आप लगा सकते हैं। आप देखिए कि नेगेटिव एनर्जी वहीं पर रुकेगी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पाएगी। ओके ओके। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप जो मेन एंट्री के लिए अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑस्पिशियस बनी रहेगी आपके लिए। इसके साथ साथ एक हमारे जो मिथ रहता है सबके मन में कि ईस्ट फेसिंग पूरब जो मुखी होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाएं बहुत अच्छी हैं, कोई भी दिशा खराब नहीं है। किसी भी दिशा में अगर आपकी एंट्री आ रही है वो खराब नहीं है। खराब हर दिशा में कुछ ना कुछ, अगर हम वास्तु की बात करें, हमारे शास्त्र में क्या बोला गया कि जो कोई भी एक डायरेक्शन है, ईस्ट है, उसमें 8 प्रोबेबल एंट्रीज हो सकती हैं। 8 एंट्रीज हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ही वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों में, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 32 एंट्रीज पॉसिबल है। ओके। हम किसी एक सेगमेंट की बात कर लेते हैं। हमने ईस्ट की बात की, जिसको माना जाता है कि सबसे अच्छा होता है। कोई भी एक डायरेक्शन लो,
उसको जब 8 हिस्सों में बांटो, पहला और दूसरा हिस्सा आपको नहीं लेना। अच्छा, आपने 8 हिस्सों में जो एक साइड है, आपने ईस्ट मान लो लिया, हम अभी एक लेके चल रहे हैं, हम चारों की बात कर ठीक है, लेंगे। ठीक है। ईस्ट को आपने 8 हिस्सों में बांट लिया, ठीक है, बराबर हिस्सों में। तो पहले 2 हिस्से आपने छोड़ दिए, ठीक है। ये तब पॉसिबल है जब आप घर बना रहे हो। तीसरा और चौथा ऑस्पिशियस है, 5वां 6वां 7वां 8वां नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट नॉर्थ। नॉर्थ में 8वां भी ऑस्पिशियस होता है, अदरवाइज बाकी किसी में नहीं है। तो ये जो 3 और 4 नंबर का है, ये सभी डायरेक्शन में ऑस्पिशियस है। अब वो चाहे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, आहा, ठीक है। इसको और अगर हम स्पेसिफाई करें तो अगर आप अपने घर का देखते हैं, देखिए 80 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो 80 डिग्री के आसपास जो जुड़ा हुआ एरिया, वहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है। अच्छा, इसमें अब 90 जोड़ दीजिए, 80 और 90 हो गया 170। 170 डिग्री के अब कितनी आसपास, मैं इसलिए नहीं कह रहा, किसी का प्लॉट बड़ा है, किसी का छोटा है, तो वो स्टैंडर्डाइज हम लोग नहीं कर सकते, पर ये स्टैंडर्डाइज है। 80 के आसपास का ऑस्पिशियस, 80 में 90 जोड़ दिया आपने, 170। 170 के आसपास का ऑस्पिशियस, आहा, 170 में अगेन 90 जोड़ दीजिए, 260। 260 के आसपास का ऑस्पिशियस, उसमें 90 जोड़ दीजिए, 350। 350 के आसपास का ऑस्पिशियस। अच्छा, ये आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने लोग इसके सुन रहे हैं, उनकी मेरे को लगता है आगे की हमेशा की समस्या खत्म कि एंट्री कहाँ होनी चाहिए। बहुत क्लियर डिग्री के साथ भी बता दी, अब उसमें कहीं कोई शक किसी को भी नहीं रहना चाहिए। और बाकी अगर वो एंट्री नहीं आ पा रही है तो बहुत चिंता नहीं, उसके लिए किसी भी क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट से बात करें, ट्रीट करके ठीक हो सकता अच्छा, है। ओके, इन दो को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने में दी बेस्ट है। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, मनी, इन 2 द्वारों से ही आपके घर में प्रवेश करेगी, चाहे वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ओके, 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 और ये पक्की बात है श्लोका जी, आपको अगर ऊपर 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 कोई लेके जाता है ना, वो राहु है। ओके, आपको इतना देता है और अचानक भी देता है, आपको तैयार करता है अचानक मिलने के लिए, उतना आप अपना विजन तो रखिए, एक्सेप्टेंस तो रखिए। पर वो तो हमारे जैसे अभी आपने राहु का कि इसका एक और भी साथी है साउथ वाला, नहीं, साउथ के घर नहीं होने चाहिए, ओके, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। और मैं तो काफ़ी टाइम से बीच में जब चेंज करना था तो मैं तलाश रहा था कि मेरे को कि साउथ फेसिंग प्लॉट मिल जाए, मैं उसको ले लूँ। हम लोग यहाँ बैठे हुए, पास में दिल्ली है ना, सबसे ज़्यादा रईसों का इलाका कौन सा है? साउथ दिल्ली। ओके, जी, हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा रईस मंदिर कहाँ पर है? साउथ, बॉम्बे का सबसे रईसों का इलाका कौन सा है? साउथ, सुपर, फिर कैसे कह दिया कि साउथ खराब है यार? केवल हमारे कुछ पंडितों ने ऐसा बोल दिया कि साउथ यम का द्वार है तो सब कुछ खराब हो गई। कोई दिशा खराब है ही नहीं। हम अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो सारी दिशाएं खराब हैं। कर्म प्रॉपर कर लो, सब अच्छा मिलेगा। और साउथ तो आपको देने के लिए बैठा हुआ है, अच्छा, रईस बना देगा। आप वहाँ जो बिजनेस करो, जो फैक्ट्री डालो आप ओके, देखिए फैक्ट्री आपकी कैसे चलती है, साउथ फेसिंग होगी तो। क्या होता है कि हर डायरेक्शन में ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस एंट्रीज होती हैं, दैट्स ऑल। वो चाहे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैं तो चाहूँगा हमारे जितने भी श्रोता इसको देख रहे हो, भाई दिमाग से निकाल दो, साउथ फेसिंग लो, फिर भी कोई दिक्कत हो भैया संपर्क कर लो। चीज़ें मतलब दूसरे से रेट में कम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आप ग्रो करोगे और क्या चाहिए। तो आप सजेस्ट करेंगे कि हम किसी भी सिटी में रहें, उसके सदर्न भाग में हमें घर लेना चाहिए, जैसे कि साउथ दिल्ली या अगर साउथ पॉसिबल है बॉम्बे? तो, अगर पॉसिबल है, ठीक है। देखिए अभी मैंने लास्ट में एकदम से क्या जोड़ा था, कर्मा। मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे को रिजल्ट सब जगह अच्छे मिलेंगे। फिर भी यस, अगर मेरे पास चॉइस आ रही है तो साउथ में ले लो, उसमें भी अगर आपको साउथ फेसिंग मिल रहा है तो वो ले लो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, क्योंकि ईस्ट फेसिंग का इतना दिमाग में डाल दिया है। हमारे ईस्ट फेसिंग का इतना ज़्यादा डाल दिया है। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे वास्तु में किसी भी डायरेक्शन में ना 8 प्रोबेबल एंट्रीज हम लोग मानते हैं कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, 8 पॉसिबल एंट्रीज होती हैं। उनमें से 2 ऑस्पिशियस होती हैं, 6 ऑस्पिशियस नहीं है। अब वो चाहे ईस्ट है या वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये केवल मिथ है
कि ईस्ट फेसिंग सबसे, इसका मतलब तो ये हो गया श्लोका जी कि ईस्ट फेसिंग अगर सबसे अच्छा होता है तो ईस्ट फेसिंग वाले सारे उनके घर में ना तो दरिद्रता होगी, हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी, उनकी रिलेशनशिप उनके बहुत अच्छे होंगे, और सबके घर के आगे BMW तो होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो सब चीज़ मिला के होता है। बेडरूम पे आते हैं आचार्य जी। बेडरूम की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैंने तो सुना है रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, नहीं अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी हद तक डिज़ाइन या वास्तु इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज़, माइंड और स्लीप का बैलेंस भी कहीं ना कहीं डिटर्मिन होता है कि आपकी बेडरूम की प्लेसमेंट कैसी है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, बेडरूम की अगर बात करें, सबसे अच्छा जो मैरिड कपल हैं उनके लिए तो साउथ वेस्ट माना ही जाता है। ओके। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का भी जोन कहलाता है। बट यहाँ पर बेडरूम में कलर, उसकी बेडशीट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर क्या क्या रखे हुए हैं उसका डिपेंड करता है। अगर आपका साउथ वेस्ट में आजकल जैसे एक फैशन है कि जो टॉयलेट है वो अटैच टॉयलेट रहता है। जी। अब अगर आपका साउथ वेस्ट के ही हिस्से में अटैच टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट का काम क्या है? ड्रेन आउट। तो अगर टॉयलेट आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है तो आपके रिलेशन ड्रेन आउट हो जाएंगे। पक्का है ये। पक्का है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। सूनर और लेटर हो सकता है, क्योंकि हम लोग बात करें प्रारब्ध भी आपके साथ है, आज के कर्म भी आपके साथ है। जी। ठीक है, तो वो भी अपना काम करेंगे पर ये भी अपना काम करेगा। ठीक है। अब अगर हमारी अभी पेंटिंग की बात हुई, आपने बेडरूम में वॉर पेंटिंग लगाई हुई है तो उसका असर क्या होगा? डायरेक्ट, क्योंकि वो सिंबॉलिक हो गया ना कि वो चीज़ यूनिवर्स में गई, राइट। वहाँ पर किसी रोते हुए बच्चे की या रोते हुए लेडी की फ़ोटो लगा दी आपने, तो वो आपके ऊपर असर डालने लग जाएगा। अच्छा। वहाँ पर आपको करना क्या है? एक फैमिली फ़ोटो लगाइए। दो तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। एक, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मुस्कुराती हुई एक फ़ोटो खिंचवाएं लेटेस्ट हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद, अच्छा। और उसको साउथ वेस्ट में लगा दें। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उनके रिलेशन खराब नहीं होंगे। ओके। कई चीज़ें उससे बैलेंस हो जाएंगी अपने आप। अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अगर कि बाई दी वे फॉर सम ऑफ द रीज़न रिलेशन उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं डिस्पाइट योर ऑल एफर्ट्स, ठीक है, पेयर ऑफ लव बर्ड ले आइए, उसको साउथ वेस्ट में प्लेस कर दीजिए, बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगेन बात क्यों होंगी ठीक? हम लोग बात करें सिंबॉलिक, जी। यूनिवर्स में मैसेज आता है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हर किसी का बेडरूम साउथ वेस्ट में हो पॉसिबल नहीं है, पर उसको अच्छा बनाया जा सकता है इन चीज़ों को ध्यान में रख के। आचार्य जी, आपने बेडशीट की शुरू में बात करी थी, क्या कलर आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि डार्क कलर की बेडशीट्स नहीं होनी चाहिए। आपके बेडरूम में कौन सी बेडशीट बिछनी चाहिए, या वहाँ पर आजकल सोफे वगैरह भी रखे रहते हैं, उनकी भी कलर कौन सा हो, डिपेंड करता है कि आपका बेडरूम है कहाँ। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है जी, तो आपका रेड एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन वहाँ पर चल जाएगा। उसके हल्के शेड्स आपके चल जाएंगे, ठीक है। अब उसके शेड भी आप देखेंगे कि हजारों शेड मिल जाएंगे। जी जी जी। डार्क आपको लेना नहीं है, लाइट में रेड एंड येलो, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लू लेंगे, आपके रिलेशन गए। अच्छा। वाइट बिछाना शुरू कर देंगे तो आपकी चीज़ें खराब होने लग जाएंगी, है ना। ग्रीन एक बार चल जाएगा, ग्रीन चीज़ों को एनहेंस कर देगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि वो प्लेसमेंट कहाँ पर है हमारे बेडरूम की। जी। और अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके ओके। तो आपने तो एक कहा कि जनरली अगर तो आपने जैसे बोला एक डायरेक्शन में अटैच्ड बाथरूम नहीं होना चाहिए, करेक्ट? किसी भी डायरेक्ट, देखो अटैच बाथरूम तो आजकल होते ही है, होते हैं, करेक्ट। अवॉइड तो हम कर ही नहीं नहीं सकते। कर सकते, पर एक्चुअली अच्छा नहीं है कोई भी अच्छा डायरेक्शन नहीं है, अच्छा नहीं। आप अगर पुराने घर देखो, जी। आज भी जितने पुराने घर है, टॉयलेट हमेशा घर के घर बाहर के बनते बाहर थे। होता है। जी। उसका रीज़न यही है कि वो नेगेटिव एनर्जी सबको पता है अंदर आएगी, ओके। नहीं आने देनी है, तो बाहर होते थे। आज का फैशन हो गया है कि चाहे जितना बड़ा घर हो, अटैच टॉयलेट चाहिए ही चाहिए और सबको। ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स, चार बाथरूम, 5 बाथरूम, जितने कमरे उतने टॉयलेट साथ में चाहिए, जी जी जी। है ना। तो वो जो दिक्कत वाली चीज़ है, अब उसका यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्ट हमारे पास रेमेडी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रीट किया जाएगा, है ना। ऐसे उसमें कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, उसको बहुत ध्यान दें, उसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जब हम लोग यूज़ कर लेते हैं जी। टॉयलेट को,
तो एक आदत है कई घरों में मैंने देखा कि कमोड का जो वो है खुला रहता है, जी। उसको हमेशा आपने यूज़ किया बंद कर दो। ओके ओके। ऐसा कोई प्लांट आप रेकमेंड करेंगे बेडरूम के लिए? प्लांट एक बेडरूम के लिए उसको पर्टिकुलर नाम तो मेरे को नहीं आता, जी। शायद स्नेक प्लांट स्नेक कहते हैं, प्लांट, जी जी जी। वो बेडरूम के लिए बहुत अच्छा ओके रहता है। ओके। अगर वो रखते हैं, एक तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो बड़ी पॉजिटिव निकलती है, अदरवाइज भी पॉजिटिव होती है, तो बेडरूम में उसको रखा जा सकता है। ओके ओके। केवल एक ही प्लांट है जिसको हम लोग बेडरूम में रिकमेंड करते हैं। अच्छा, नहीं तो प्लांट्स नहीं होने चाहिए प्लांट बेडरूम में नहीं होना चाहिए, बेडरूम इस काम के लिए है ही नहीं। ओके। मैं जानना चाह रही थी कि इन्वायरमेंट और सराउंडिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है वास्तु के अनुसार। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर तो घर लेक के किनारे हो तो एक अलग टाइप की एनर्जी काम करती है, जैसे बेंगलोर में बहुत सारे लेक्स हैं। मुंबई की बात करें तो समुंदर किनारे है, तो उसमें वास्तु का नियम किस या एनर्जी फ्लो किस तरीके से अलग होता है। कुछ घर फॉरेस्ट में होते हैं, कुछ घर माउंटेन्स में होते हैं, कुछ मेन रोड पे होते हैं, तो इन सब में वास्तु के नियम अलग तरीके से चलते हैं। वास्तु का नियम सब जगह सेम होता है, ठीक है। बट अब ये जो आपने एग्जाम्पल लिए, हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक दो को लेते हैं। बेंगलोर में आपने कहा कि वहाँ लेक्स कहीं हैं, लेक के किनारे कहीं हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ कि उसके पास वाटर बॉडी आ गई, ठीक है। ये हर कोई जानता है, हम लोग भी जानते हैं कि पंच तत्व होते हैं, है ना। एलिमेंट्स केवल 5 हैं आपके, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। जी। इन्हीं पंचभूतों से, पंच तत्वों से मिलके सब कुछ बना हुआ है। अब जब वहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा आ गया तो वहाँ पे वाटर एलिमेंट के इफ़ेक्ट ज़्यादा आने लग जाएंगे। अब वाटर एलिमेंट क्या करता है, कई इसके इफ़ेक्ट आ सकते हैं। लाइक वाटर आपका फ्लो करता रहता है, स्टेगनेंट वाटर इज़ ऑलवेज डर्टी बोला जाता है, पर अगर वाटर फ्लो करता है, ये आपका ग्रोथ का प्रतीक है, कंटिन्यूटी का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। तो ये जहाँ पर होगा तो वहाँ पर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगी। नो वंडर बॉम्बे जो है जी, माया नगरी, माया नगरी समुद्र किनारे है, तब से इतनी चीज़ें, इतने इसके ऊपर इसने बुरे समय भी बीच बीच में देखे, पर इसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं करेक्ट पाया। करेक्ट। फाइनेंशियल हब है इंडिया का। फाइनेंशियल हब है इंडिया का, है ना। तो अब कहें कि साहब वहाँ के क्या सारे ही लोग उतना ग्रो कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि फिर जो उनकी 4 दीवारी की जो वास्तु आ जाता है, जो हमने बात किया कि जहाँ पर 4 दीवारी आ गई वहाँ का वास्तु काम करने लगा, तो वो जो इन्वायरमेंट की आप बात कर रहे हैं वो इफेक्ट तो अब सब पे आ रहा है। जितना जो उससे दूर होता जाएगा उस पे वो इफेक्ट कम होता चला जाएगा, पर वहाँ पर उसका अपना जो इंडिविजुअल जो यूनिवर्स उसका अपना बन गया, वो यूनिवर्स उसका काम करने लग गया, वो एनवायरनमेंट उसका ज़्यादा काम करने लग गया। तो नियम हमेशा, चाहे वो फॉरेस्ट में हो, अब फॉरेस्ट में क्या हो गया, वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर एयर एलिमेंट ज़्यादा हो गया, है ना। वुड स्टैंड फॉर एयर एलिमेंट, तो ग्रीनरी भी हो गई, एयर एलिमेंट भी हो गया, तब उसके कारण आपकी लाइफ में ज़्यादा परिवर्तन उस तरीके से आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगेन हर पेड़ वो क्या करता है, पेड़ अगेन सिंबॉलिक है ऊपर जाने का। हमारे अगर वास्तु की हम बात करते हैं, वास्तुशास्त्र में रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो उसमें कई बार हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि जिसका काम नहीं चल रहा, बिजनेस में रुकावट आ रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अपने नॉर्थ में एक ग्रीन फॉरेस्ट की पेंटिंग लगा दो, क्योंकि बाकी जगह तो ग्रीनरी नहीं है ना। तो क्या किया, एक सिंबॉलिक हो गया, नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटी का एरिया होता है, आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो रुकी हुई है आपकी, आपने वहाँ पर ग्रीनरी बढ़ा दी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। ओके। तो जो इस तरीके के इलाकों में रहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं। पर फिर एक सवाल ये भी आता है श्लोका जी, तो इसका मतलब तो वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हाई होने चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं होता। अगेन सारे के सारे तत्व बैलेंस नहीं है। हम ग्रो कब करते हैं, जब हमारे 5 तत्व बैलेंस होते हैं। और जिनके घर माउंटेन जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, अगेन दिस इज रेफर टू फॉरेस्ट और ग्रीनरी ना। ओके, तो माउंटेन्स में भी वही एनर्जी काम करेगी। वही एनर्जी काम करती है। ओके ओके। एनवायरनमेंट का असर वही आता है। पर अगर आप देखें वहाँ पर लोग कम बीमार होते हैं, अगर जी, आप जी, इन जनरल आप correct, देखें, लाइफ स्पैन ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब अगर माउंटेन्स की बात करें, वहाँ पर क्या क्या आपको अच्छा मिल रहा है, ग्रीनरी मिल रही है, फ्रेश एयर मिल रही है, फ्रेश वाटर मिल रहा है,
तो जब आपको इतनी चीज़ें नेचर से मिल रही हैं तो उसका असर आपके ऊपर तो डायरेक्ट आना ही आना है ना। एंड दिस इज प्रूवन फैक्ट, आप कहीं पर भी देखिए। एंड दे आर लेस एग्रेसिव, कहीं पे भी कोई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जी। पर लेस एग्रेसिव क्यों? उनका वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, उनका एयर एलिमेंट ज़्यादा है, तो वो अग्निकोण उनका उतना स्ट्रांग नहीं हो, वो है ही नहीं ना, एनवायरनमेंट में ही नहीं है। तो जितने भी आपको पहाड़ के साइड के लोग मिलेंगे इन जनरल क्वाइट काम स्वीट नेचर्ड इस टाइप के मिलते हैं आपको। मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। ये वहाँ का कल्चर डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ वास्तु ऑफ दैट प्लेस। ओके ओके। ये फ़र्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर ना ग्रीनरी तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, यहाँ एक तरीके से गुड़गांव की तरफ जाए तो ज़्यादा कंक्रीट जंगल हो गया है, सड़कें हैं, बहुत सारी भीड़ है, ट्रैफिक इश्यूज़ हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, यू नो, प्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट, वाटर, एयर तो बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल एलिमेंट्स का नहीं जी। है, जो हमने अभी दो बात की, Correct। वाटर एंड एयर, जी। ये मिसिंग है यहाँ पर। तो किस टाइप की एनर्जी ऐसे जगहों में काम अब यहाँ करेगी? पर जब ये नहीं है तो दूसरी इसके अपोजिट वाली है ना, यानी कि आपके अग्निकोण ज़्यादा हो गया, यहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ के लोगों को देखिए इन जनरल, अभी एक सर्वे भी निकला था, या उसने एक पॉडकास्ट में भी एक ने बताया कि किस शहर के लोग सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं जी। तो उसमें इसका नाम काफ़ी ऊपर था। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर वैसा माहौल बन गया ना, जो आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, लोग वही हैं, लोगों में अंतर नहीं आया, पर वहाँ का माहौल ऐसा बन गया, वो धीरे 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 उस टाइप की सब होते चले गए, अंडरस्टूड। है ना। तो उसके कारण यहाँ एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इजीली चीज़ें मिलती नहीं है। तो कुछ पाने के लिए कुछ गलत करने का तरीका भी अपनाने में लोग चूकते नहीं हैं। जो हम लोग बात करें कि पहाड़ में ऐसा इन जनरल नहीं होता, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं ना उनको मिलने लग जाता है मेहनत के हिसाब से। यहाँ पर माहौल ऐसा बन जाता है, उनको उतना वैसा नहीं मिल पाता। एग्रेसिवनेस बढ़ गया तो उनकी ज़बान पे आ गया तो चीज़ें ख़राब होने लग गई। यहाँ के आपस के रिलेशंस बहुत ख़राब हो रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। हेल्थ यहाँ की डिटेरिएट हो रही है कंटिन्यू बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ओके ओके। कलर की बात करते हैं, आजकल लोग काफ़ी विभिन्न प्रकार के पेंट्स यूज़ करते हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, तो क्या कलर का होना चाहिए एंट्रेंस? कलर तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात की, डायरेक्शन सारी अच्छी है, कलर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, पर कौन सा कलर कहाँ पर लगाना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ठीक है। हमने शुरू में बात की थी पंच तत्वों की, 5 एलिमेंट्स। जो 5 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का कलर है, ठीक है। जैसे हम बात करें अगर वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है एयर एलिमेंट। एयर हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है ना, सो ग्रीन कलर एयर एलिमेंट हो गया। उसके बाद आ गया फायर एलिमेंट, वो रिप्रेजेंट हो रही है रेड कलर से। देन उसके बाद आ गया अर्थ एलिमेंट, येलो, एंड देन स्पेस एलिमेंट, वाइट। अब कौन सा कलर यूज़ करना है, वो आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हो वो मैटर करता है। ओके। आपके किस डायरेक्शन में कहाँ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका बेडरूम किसी भी डायरेक्शन में हो और आपने वहाँ पर रेड कलर करा दिया, पिंक करा दिया, नहीं चल पाएगा ना, ठीक है। क्योंकि कलर वहीं पर ही ज़्यादा आपको वो एनर्जी अच्छी देंगे जो उनका पर्टिकुलर स्थान है। ओके, है ना। जैसे हमने बात की ना नॉर्थ की, तो नॉर्थ का जो स्थान है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वहाँ पर ब्लू के शेड्स आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, या वहाँ पर ब्लू के साथ थोड़ा वाइट एंड ग्रे भी पॉसिबल है, ओके। पर बाकी कोई करेंगे तो उसका असर गलत आएगा ही आएगा। पॉसिबल नहीं है कि मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, आएगा ही आएगा गलत। लाइक जैसे हम लोग बात करते हैं किचन की, अग्निकोण, सब कोई आजकल तो इतने ज़्यादा यूट्यूब पे सब कुछ है ना, तो हर कोई जानता है कि सब किचन अग्निकोण हो गया, अग्निकोण तो रेड हो गया। पर अगर वो किचन वहाँ पर आपने कुछ ब्लू करा दिया, ब्लू कलर आपका वाटर का हो गया, तो अग्नि के ऊपर जब आपने पानी डाल दिया तो गए काम से। अग्नि क्या करती है? आपका तेज है, आपकी ब्यूटी है, आपका मनी है, आपका लिक्विड कैश है, तो उसके ऊपर जब आग जो जल रही है वो आपने बुझा दी, अब आपको आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा, आपका रूप भी जाएगा,
आपकी प्रसिद्धि भी जाएगी। किया क्या आपने, सब कुछ ठीक था, वहां आपने ब्लू कलर करा दिया। हाँ तो कोई भी कलर खराब है ही नहीं, राइट? जी। हम कहाँ करा रहे हैं उसको मैटर करता है। बस एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं कि हमें घर में कभी भी डार्क कलर तो कराना ही नहीं चाहिए। डार्क कलर अक्सर एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, हॉट ज़्यादा हो जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वो अगर उस जोन में भी है, मान लो कि आपका जहाँ पर पृथ्वी तत्व आ रहा है, अर्थ एलिमेंट आ रहा है, वहाँ पर हमने अभी सजेस्ट किया कि साहब येलो कलर आप करा सकते हैं। अब येलो को अगर आपने डार्क येलो करा दिया तो वो तत्व बढ़ गया ना, बढ़ गया तो इम्बैलेंस हो गया। वास्तु करता क्या है, आपके पांचों तत्वों को बैलेंस करता है। तो आप कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं उसको हल्का करिए, जितना हल्का रंग करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। और फिर ये आता है कि साहब इतना हम कैसे ध्यान रखें कि किस कमरे में कौन सा कलर होना चाहिए जी। उसके लिए यूनिवर्सल कलर, ठीक है, उसको आप लाइट येलो कह सकते हो या आइवरी कलर कह सकते हो। अच्छा, आंख बंद करके आप उसको करिए, कोई वास्तु दोष नहीं होने वाला पूरे घर में? पूरे घर में। ओके। वो इतना सटल टाइप का होता है जी। उसमें वास्तु दोष आता ही नहीं है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वास्तु के लिए। अच्छा, किचन के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट घर का जो हिस्सा है वो किचन है। अच्छा। किचन से हमारी सब चीज़ें एक्चुअल में गवर्न होती हैं। एक बहुत ही हमारे हिंदुस्तान में कहावत है ना कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ठीक है? तो वो अन्न कहाँ से आ रहा है, हमारे किचन से आ रहा है। किचन में जब जो खाना बनाता है उसके खाना बनाते समय क्या मूड है, आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, खाने का टेस्ट उस पर डिपेंड बिल्कुल। करता है। अगर वो घर की लेडी किसी भी कारणवश गुस्से में बना रही है, वो कितनी भी अच्छी सब्जी बना दे उसमें टेस्ट आएगा ही। बिल्कुल। चाहे सब कुछ बहुत परफेक्ट डाला होगा, टेस्ट नहीं आएगा। और वही अगर उसमें खिचड़ी बन गई है, वाह क्या टेस्ट है, मज़ा आ गया, मम्मी आज आपने क्या क्या बनाया इसमें, ये चीज़ें जाती है। तो किचन हर हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम केवल वास्तु की बात करें, जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो या तो साउथ ईस्ट है अच्छा। या साउथ ईस्ट है, ठीक है? बाकी ऐसा नहीं कि कहीं नहीं हो सकती है, वेस्ट में भी हो सकती है, ईस्ट में भी हो सकती है। पर ये जो दो जोन होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि वहाँ अग्नि जलती है। बाकी कहीं अग्नि जलेगी तो वहाँ पर उस चीज़ को वो ख़त्म भी करेगी। लाइक अगर आपका नॉर्थ में किचन आ गया तो आपकी अपॉर्चुनिटी को जला देगी, वो आपको अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में आकर आपकी शांति भंग हो जाएगी, आपके सोचने सकने की समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आप अच्छा सोच भी नहीं पाओगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन आ गया आपकी हेल्थ गई। अच्छा। 100%, नो डाउट एट ऑल, ठीक है? तो प्लेसमेंट तो उसका इम्पोर्टेंट है ही है। अब क्या सभी के घरों में क्या साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में या वेस्ट में आ जाएगी किचन? नहीं आ सकती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि डिपेंड करता है कि किस जगह पर आपकी है। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो बर्नर है उसके नीचे मार्बल रखवा देते हैं, या तो येलो या ग्रीन। अच्छा। सिंपल, उतना रखने से, क्योंकि जो अग्नि है हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जी। ठीक है? पूरा किचन में हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो जहाँ पर जल रहा है उसको कंट्रोल कर देते हैं तो चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाती है। पर वो येलो आना है या ग्रीन आना है ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको यहाँ पर कॉमनली तो नहीं हम लोग शेयर कर सकते। बट यस, इसका एक शॉर्टकट ये भी होता है। ओके ओके। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम लोग जैसे अभी बीच बीच में कलर्स की बात बहुत कर रहे हैं। अब अग्नि कौन है, अग्नि है, तो यहाँ पर रेड कलर, रेड का कोई शेड डोमिनेट हो सकता है। पर अगर पर्टिकुलर आपका साउथ ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट में तो आपका थोड़ा सा उसमें आप ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता ग्रीन टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर कहीं और है तो आपको कई चीज़ों का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि किचन में फिर केवल आपका बर्नर नहीं होता ना, मिक्सी भी होती है ना, आपका फ्रिज भी होता है, माइक्रोवेव ओवन भी होता है। तो ये सभी की सभी चीज़ें आपकी हीट जनरेट करती है। तो हमें वहाँ की हीट को कंट्रोल थोड़ा सा करना होता है, अगर वो गलत जगह प्लेसमेंट किचन का है तो। खाना बनाते समय कभी भी गुस्से में खाना नहीं बनाना, ठीक है। एक काम और जो बहुत ही अच्छा, अगर कोई इसको अपने ज़िंदगी में उतार लेता है
तो बहुत अच्छा है। जो घर की महिला जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रही है, मैं उनको खास बोलना चाहूँगा, इसको ध्यान रखें कि जब आपने समझो पूरा तैयार हो गया खाना, तो उसके ऊपर आप जैसे नमक छिड़कते हैं, ऐसे उसके ऊपर अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद छिड़किए। कि मेरे मतलब पोज ऐसे करना है कि आप नमक डाल रही हैं, पर आप डाल क्या रही हैं, मेरे सभी घर के सदस्यों में रिलेशनशिप बहुत मधुर है, बहुत स्वस्थ है, सभी बहुत हेल्दी है, हम लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं, मैं सबकी हेल्थ के लिए विश करती हूँ। That's all। अच्छा, आपने अमृत घोल दिया उस भोजन में। ओके ओके। ये जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना रिलेशनशिप की, और ये सब आपके नॉर्मल हो जाएंगे इतना, क्योंकि सब कुछ तो आपके शरीर में अन्न से ही तो जा रहा है। करेक्ट। आपने वहीं पर इसको मेन अमृत डाल दिया, तो ये सभी वास्तु के ऊपर ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि श्लोका जी, सब जने वास्तु ठीक करा पाए तो कई बार पॉसिबल नहीं हो नहीं है, पाता। जी। सबके अलग अलग सरकम, पर ये वाला काम तो हर कोई कर सकता है ना। इसमें ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई डायरेक्शन यूज़ हो रही है, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, वो जब भोजन में मिल के घर वालों तक पहुंचेंगी, देखिए कैसी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाँ। आप ऐसे क्या ऑब्जेक्ट्स सजेस्ट करेंगे कि एंट्रेंस में प्लेस हो, और ऐसे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो एंट्रेंस में बिल्कुल प्लेस नहीं होने चाहिए? एक तो बात किए थे कि वहाँ पर स्वास्तिक लगा सकते हैं जी। दूसरा, एंट्री पे क्या प्लेस हो सकता है कि आप वहाँ पर डिपेंड बहुत कुछ ये भी करेगा कि आपकी एंट्री है कहाँ। आप वहाँ पर अगर पॉसिबल है, नॉर्थ ईस्ट अगर एंट्री आ रही है, वहाँ आप तुलसी जी रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन में एंट्री आ रही है, प्लांटर रख सकते हैं वहाँ पर, आपकी फ्रेश एनर्जी भी बनी रहेगी, देखने में भी अच्छा रहेगा, है ना। और एक काम तो ये भी कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं करना, कि हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना, रंगोली आप बनाते रहिए। अच्छा। अगर आप देखिए, हम लोग कई बार अभी बात की हम लोगों ने साउथ की, साउथ के हर घर में रंगोली बनाना नियम है, बिल्कुल। ये रिचुअल है हम लोगों का, ये भारतीय सनातन परंपरा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ऑल राउंड सक्सेस चाहिए, आप रंगोली बनाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, आपने चौखट की बात की, तभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जैसे आपने कहा साउथ में लोग नंगे पैर चलते हैं, नॉर्थ में लोग ज़्यादा चप्पल स्लीपर पहन के चलते हैं, तो क्या स्लीपर पहन के चला जा सकता है या नंगे पैर आप ज़्यादा रेकमेंड करेंगे घर पे? देखिए, अगर हम अपने बीच में थोड़ी सी ज्योतिष लेके आते हैं, ज्योतिष के अनुसार अगर आप नंगे पांव घूमते हैं घर में, तो आपके जो मैरिटल रिलेशंस हैं उस पर एडवर्स इफेक्ट आता है। अच्छा, ओके। ठीक है। ये बड़ी इत्तेफाक की भी बात है कि मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी अपनी, क्योंकि मैं कोई भी रील बनाता हूँ आफ्टर थॉरो स्टडी करता हूँ, कोई भी ऐसे नहीं करता कि बना दिया। तो उस पे साउथ के बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि साहब, इसका मतलब तो साउथ के सभी घरों में क्या मैरिटल रिलेशन ख़राब है? नहीं, ये उनका कल्चर है, ठीक है। पर अगर हम केवल और केवल हम, क्योंकि हम लोग नॉर्थ को ज़्यादा नज़दीक से देख पाते हैं जी। तो ये देखा गया है। अगर दूसरा इसका एस्पेक्ट माने, पैदल चलना, नंगे पांव चलना जी। प्लस माना जाता है, करेक्ट क्योंकि वहाँ पर आप अर्थ एनर्जी से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। करेक्ट। और क्योंकि हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं, उसके लिए बोला जाता है भैया मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो, वहाँ पर घास पे नंगे पांव चलो, क्योंकि वो अर्थ एनर्जी आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। तो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम थंब रूल के तरीके से तो नहीं कर सकते जी। पर यस, जहाँ तक मेरा मानना है या मैंने जानकारी ली हुई है, अगर आप घर में नंगे पांव घूमते हैं तो आपके मैरिटल रिलेशन पे एडवर्स इफेक्ट आता है। ओके, ग्रेट, ठीक है। चौखट में आचार्य जी, अभी आपने तुलसी की बात करी, अगर तो एक डायरेक्शन आपने लिया था, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट की बात। नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल में द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर तुलसी जी। अच्छा, ओके। अगर आपकी एंट्री कहीं पर भी है, आप वहाँ नहीं रख पा रहे हो या वहाँ आपका मन नहीं है, तो घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो तुलसी जी। ये तुलसी जी के प्लस है, रखनी आपको नॉर्थ ईस्ट में चाहिए और कहीं नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर एंट्री आपकी नॉर्थ ईस्ट में है तो वहाँ तुलसी जी रख सकते हैं। अच्छा। ये बाकी कोई ईस्ट में कोई भी प्लांटर आप रख दीजिए। एंट्रेंस में कोई भी प्लांट चल जाएगा? थ्रोनी बुशेस वाला कोई नहीं होना चाहिए, कैक्टस नहीं होना चाहिए, मिल्की लीफ वाला कोई आपका नहीं होना, रोज नहीं हो सकता, जिसमें भी कांटे हैं वो नहीं, जिसको तोड़ने से दूध निकलता है वो नहीं। तो इन चीज़ों को घर में नहीं रखना, घर के बाहर भी नहीं, घर में भी नहीं। एक और आजकल मैंने देखा सजावट में बोनसुई जी। ग्रो करते हैं क्या ये पेड़? नहीं। तो जब वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ कहाँ से हो जाएगी? ओके। कैक्टस नहीं, कोई भी कांटे वाला नहीं,
बॉन्सॉई नहीं, कोई भी मिनिएचर प्लांट नहीं जो बढ़ नहीं सकते। वो नहीं रखना है, ओके। है ना। प्लांट का नेचर क्या है? बढ़ना, ऊपर उठना। वो तो ऊपर उठ ही नहीं रहा ना। तो ये सिंबॉलिक होता है। हमारे कोई भी स्पेस में चीज़ें सिंबॉलिक बहुत ज़्यादा होती है ना, राइट। तो वो सिंबॉलिक है ग्रोथ का। कोई भी पेड़ ग्रोथ का है। हमने एक अभी पीछे बात की थी कि वहाँ ग्रीन फॉरेस्ट की सीनरी लगा दो, इट इज़ सिंबॉलिक ऑफ ग्रोथ। तो जब आपने वो पेड़ लगा दिया जो ग्रो ही नहीं कर रहा, इसका मतलब यूनिवर्स पे क्या मैसेज आ रहा है? आपको ग्रोथ नहीं चाहिए। कुछ ऐसी पेंटिंग आपने बता दी चौखट पे या पेंटिंग्स के बारे में? पेंटिंग्स की अभी हम लोगों ने बात नहीं की है। हम लोग पेंटिंग, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। पेंटिंग की हम लोग बात करते हैं क्योंकि जैसे कलर इम्पॉर्टेंट है, जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे पेंटिंग भी अपने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने केवल एक ही पेंटिंग की अभी बात की जो कि ग्रीनरी वाली थी, जो फॉरेस्ट ग्रीनरी या लश ग्रीन पेंटिंग, हमने केवल उसकी बात की। उसके अलावा हमारी इच्छा जैसे रहती है कि आपका घर नहीं है, ठीक है, आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपका है कि आपको अपना घर चाहिए, तो एक विलेज सीनरी, ठीक है, आप उसको ले लीजिए। आपने देखी होगी कई जगह लगी, कहीं, देखी होगी, करेक्ट जी। विलेज सीनरी, उसका ब्लैक बॉर्डर हो, वो अपने वेस्ट में लगा दीजिए, अच्छा, ठीक है। आप देखिए रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरा, अगर आपका लगता है कि घर में ना थोड़ा सा अनरेस्ट ज़्यादा रहता है, पीस कम रहता है, जी, आप बुद्धा जी की पेंटिंग लगा दीजिए। अच्छा, एक्चुअल में बुद्धा जी की पेंटिंग या बुद्धा जी की स्टैचू बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका प्लेसमेंट है कि आप वो रखते कहाँ हैं, है ना। आपके घर में अगर अशांति ज़्यादा है तो बुद्धा जी की जो पेंटिंग या स्टैचू है आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ठीक है, या ईस्ट और साउथ ईस्ट में रखिए। तो वो जो इतना आप लोगों का आपस में झगड़ा या आर्गुमेंट वगैरह हो रहा है वो बंद हो जाएगा, घर में शांति का माहौल हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने वही ऐसी जगह पर लगा दी जैसे साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट आपका रिलेशनशिप का आता है, वहाँ पर क्या होगा कि वो चीज़ फिर माइनस हो जाएगी, ओके, ठीक है। आपको बुद्धा जी वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, पर कहाँ पर है वो चीज़ रखनी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आधे ज्ञान से नहीं कि हमें किसी ने कह दिया कि बुद्धा जी की मूर्ति लगा लो तो हमने कहीं पर भी लगा ली, बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप कह सकते हैं। एक तो जो मेन आपकी एंट्री है उसके ठीक सामने आप इनको लगा सकते हैं, राइट। दूसरा, केवल हनुमान जी की भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ कम हो रही है, आपको फेम कम मिल रहा है, ठीक है, तो साउथ में है वहाँ पर आप हनुमान जी की फ़ोटो एक लगा दीजिए, जहाँ पर वो हाथ में उड़ते हुए जा रहे हैं, पर्वत हाथ में संजीवनी, लेके, हाँ, तो पर्वत, अच्छा, इतना बड़ा पर्वत उनके हाथ में है, ठीक है। सो ऑल डिफिकल्टीज विल बी इजी फॉर यू, है ना। बटरफ्लाई, तितली, रंग बिरंगी तितली की कोशिश करिएगा कि उसमें रेड कलर ना हो, येलो कलर ना हो, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन एंड वाइट शेड में सुंदर सी तितली बनवा के पेंटिंग करा के या पेंटिंग लेके नॉर्थ में लगा दीजिए। तो अलग अलग पेंटिंग जब अलग अलग जगह लगती है तो उसके हमें अलग अलग फ़ायदे मिलते हैं। नॉर्थ में लगाने से क्या फ़ायदा होगा? नॉर्थ हमारा किस चीज़ का एरिया है? अभी हमने बात किया था जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। वाटर एलिमेंट का कलर क्या था आपका? ब्लू। उससे पहले कलर आता है वाइट। तो जब वहाँ पर कलर ये वाला एनहेंस हो जाता है तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। एक ऑब्जेक्ट की भी हम बात कर सकते हैं पेंटिंग के साथ साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम आ रही हैं, ग्रोथ कम हो रही है, प्रमोशन जॉब में नहीं मिल रहा है, ब्लू या ग्रीन वास में कलर्ड फ्लावर्स रख दीजिए। अच्छा, आप अगर ओरिजिनल नहीं ले सकते, आर्टिफिशियल चलेंगे, पर वो जो आजकल सूखे वाले आते हैं वो नहीं चलेंगे। वो अच्छा, पॉटपोरी या क्या हाँ, क्या जी, बोला जी, जाता, जी, जी। वो नहीं चलेगा। सूखे फूल किसी भी रूप में घर में कहीं पर भी नहीं। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर आप सूखे फूल रखेंगे उस चीज, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना सिंबल्स की, यूनिवर्स में क्या मैसेज आएगा?
ये इस जगह को सुखाना चाहते हैं, ड्राई करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप ग्रोथ की जगह रखोगे सूखे फूल तो ग्रोथ खत्म, रिलेशनशिप की जगह रखोगे रिलेशनशिप खत्म, एजुकेशन की जगह रखोगे एजुकेशन खत्म। आपको समझ ही नहीं आएगा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। हाँ। जबकि वहाँ पर केवल आपने गलती क्या करी, सुंदरता के चक्कर में वहाँ पर आपने सूखे फूल रख दिए। हाँ, और आजकल आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लोग यूज़ करें तो वो भी गलत है। आर्टिफिशियल, सूखे और आर्टिफिशियल में थोड़ा सा अंतर है। ड्राई आपको बहुत नुकसान देते हैं, ओरिजिनल से बेहतर कुछ नहीं है, पर आर्टिफिशियल यानी कि जो प्लास्टिक वगैरह के बने काम करते हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लिविंग रूम पे आते हैं। कहते हैं कि लिविंग रूम पहला पॉइंट ऑफ एक्सचेंज होता है बिटवीन द हाउस एंड द विजिटर्स। तो हमें वास्तु अनुसार क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए अपने लिविंग रूम में? एकदम सही है। विजिटर आया तो जहाँ पर बैठा, विजिटर आने का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके यहाँ कोई भी आता है 3 कारणों से आ सकता है। वो या तो भाव में आएगा, या अभाव में आएगा, या प्रभाव में आएगा, राइट? तो अगर आपका लिविंग रूम आपके ईस्ट में है तो वो आपकी कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपका भाव भी बढ़ाएगा, आपका प्रभाव भी बढ़ाएगा, और आपका लोगों के साथ रिलेशन मजबूत करेगा। ये यहाँ का जो लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम जो बोल सकते हो आप, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। और जहाँ विजिटर रूम बन रहा है, ठीक है, वहाँ पर उनका रूम अगर है, जो ड्राइंग रूम है, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, वहाँ पर है तो उनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको अगर अपने कनेक्शन बढ़ाने हैं तो अपना लिविंग रूम ईस्ट में कर दीजिए। अब देखिए कि किस तरीके से आपके लोगों के कनेक्शन बढ़ने लग जाते हैं। हो सकता है आप संभाल भी ना पाओ, क्योंकि वो उस दिशा का गुण है, वो तो आपको देगा ही देगा, है ना। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपने पीछे बात की थी कलर्स की। ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी एंटी कलर ना हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट की। ईस्ट का कलर हो गया ग्रीन। तो यहाँ पर जो सोफ़े आप रखे हो, कारपेट हो, जो कर्टेंस हो, वो ग्रीन कलर के, हल्के ग्रीन। एक तो हमने बात कर ली कि डार्क कलर तो हमें यूज़ ही नहीं करना, तो उसके ग्रीन कलर कर सकते हो, लाइट ब्लू कर सकते हो, ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। पर अगर आपने यही रेड कलर वहाँ पर कर दिया या येलो कलर कर दिया, आप कहोगे मेरे तो कनेक्शन जितने बने थे सब खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। भी मेरा वास्तु वालों ने बताया था कि ईस्ट में बनाओ, बना भी ईस्ट में है, पर आपने कलर वहाँ एंटी कलर कर दिया। तो ईस्ट का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, अमेजिंग रिजल्ट देता है, पर उसके साथ साथ कलर्स का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो वाइट, बेज, ये जो आम कलर्स होते हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हल्के कलर तो लगभग सभी चल ही जाते हैं। बट आपने येलो कहा कि येलो मत डालिए लिविंग येलो रूम में। अगर हमने जैसे पहले बात जी। की थी कि आइवरी कलर, जी। इट इज शेड ऑफ येलो, जी जी चलेगा जी, ना, चलेगा। तो कोई- अपहोल्स्ट्री की कलर भी हो सकती है? यस, आइए, ओके उतने तक अलाउ है। ओके ओके, पर अगर वो आप थोड़े डार्कर शेड में जाएंगे, समझ गए। जितना डार्कर शेड में जाएंगे उतना आपको उसका दिक्कत आ जाएगी। ओके ओके। आचार्य जी, से क्या ऑब्जेक्ट्स हम रख सकते हैं और क्या ऑब्जेक्ट्स हमें बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए लिविंग रूम में? लिविंग रूम में जिस तरह की हमने बात की, एक तो कनेक्शन में आपके बना है। कनेक्शन बनने के लिए आपका, अगर आपको अभी फील हो रहा है कि ज़्यादा कनेक्शन और चाहिए, वहाँ पर आप एक सूर्य देवता, उनकी ब्रास की जो एक फेस बना हुआ जी, रहता है, जी, जी। वो आप ईस्ट की जो वॉल है, ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट की वॉल, वहाँ पर 7 फीट की हाइट पे लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, बस ध्यान ये देना है, जैसे कि मैंने भी देखा, कई देखे हैं, सभी के सभी सूर्य देवता बहुत अच्छे फेस के नहीं दिखाई देते। किसी में बड़ा वो रौद्र रूप टाइप का उनका दिखता है, किसी में गुस्से वाले दिख रहे हैं, किसी में थोड़े से बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हैं। आपको कौन सा लेना है? जो एकदम मुस्कुराते हुए होते हैं, स्माइलिंग फेस वाले, है ना। जब आप अपने लिविंग रूम में किसी को रख रहे हैं, अगर आपने बड़ा मुँह बना के आओ बैठो, तो कौन बैठना चाहेगा? लाइकवाइज सूर्य देवता भी स्माइलिंग फेस वाले आपको लगाने हैं। अच्छा। एक तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको मैंने अभी नॉर्थ में बताया था कि बटरफ्लाई लगा सकते हैं, आप उसको लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि हमारे वास्तु में तो यूज़ नहीं होती है, फेंग शुई में उसको बहुत यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाटर फाउंटेन एंड एक्वेरियम। ठीक है, पर इनका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। अगर वो गलत जगह पर, अब जैसे एक्वेरियम है तो वाटर एलिमेंट, पर उसका काम क्या है? उसके अंदर फिश रहती हैं,
फिश हमेशा चलती रहती हैं, तो एक तरीके से वो चर्निंग करती रहती है। तो अगर आपको वहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट जगह मिल रही है, वहाँ पर आप एक्वेरियम रख सकते हैं। और अगर आपको लिविंग रूम में नॉर्थ एरिया भी मिल रहा है, वहाँ पर आप अपना फाउंटेन रख सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर वो फाउंटेन जो है आपके गेन्स को भी बढ़ाएगा फिर। पर ध्यान दे देना, फाउंटेन मतलब इट शुड बी रनिंग वाटर, रुकना नहीं है फिर पानी। स्टैग्नेंट वाटर इज ऑलवेज डर्टी। आपकी ग्रोथ को सिंबॉलिक हो जाता है कि ग्रोथ रुकी, चल नहीं रही ना, तो रनिंग वाटर अगर आप रख सकते हैं तब रखिए, नहीं तो नहीं रखिए। आचार्य जी, काफ़ी फैशनेबल है उर्ली, जिसमें पानी ठहरा हुआ होता है, उस पर फिर पेटल्स डालते हैं लोग, क्या वो ठीक है? उसको अक्सर जो मैंने देखा है जी। वो डेली चेंज करते हैं। जी। डेली चेंज करना, ओके। चेंज हो गया ना, ओके। मूवमेंट हो रहा है, जी जी इट्स जी। ओके, ओके। बहुत अच्छा है वो। अच्छा। अभी हम लोग पेंटिंग की बात कर रहे थे, ये भी उसी से निकला। तो फ्यूरियस एनिमल नहीं, ठीक है। हिरण मगर चलेंगे, हाथी चलेंगे, ये रिकमेंडेड? गाय, कामधेनु गाय तो हमारे माता ही जी है, जी जी ठीक है जी। उनकी नॉर्मली हम पेंटिंग लगाते नहीं है, ओके। है ना। पर हाँ, हाथी की पेंटिंग, जैसे शेर की पेंटिंग नहीं लगानी, चीते की नहीं लगानी, आपको राइनोसोर्स की नहीं लगानी, जो फ्यूरियस एनिमल है ओके। उनकी नहीं लगानी ओके है, ओके। ठीक है। घोड़े की पेंटिंग रिकमेंडेड जी। है ना। पर उसमें भी बड़ा है कि घोड़े की कौन सी पेंटिंग लगाई जाए। अब अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको 20 तरीके की घोड़े की पेंटिंग मिल जाएगी। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो कौन सी लगाएं और कहाँ लगाएं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है एस्पेक्ट। एक तो 7 घोड़े की जो पेंटिंग लगाई जाती है, उसमें ध्यान देने कि वो पानी में ना हो, घोड़े ज़मीन पर हो, नंबर 1। नंबर 2, उनके सभी पाँव दिख रहे हों। कई बार क्या है कि मैंने देखी कुछ पेंटिंग, वो धूल इतनी उड़ रही होती है कि उनके पाँव तो उसमें गायब हो जाते हैं, नॉट रिकमेंडेड। आचार्य जी, आप जैसे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, काफ़ी क्योंकि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आती हूँ, घर में काफ़ी बंदूक रखना, या आपने अभी वॉर की फ़ोटो की बात की, उससे मुझे याद आया गन्स रखना, टैंक्स रखना, या फाइटर एयरक्राफ्ट्स रखना, ये मिलिट्री फैमिलीज़ में बहुत आम देखा जाएगा। एक पूरी वॉल होती है जहाँ पर इन्होंने ये लड़ाई में भाग लिया है 1965, ये पूरे होता है। तो क्या आप इसको नहीं रेकमेंड करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, जी। ठीक है। ये वो कहीं से बाय करके चीज़ें नहीं लाई हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जी। मतलब उनकी रूह उसमें बसती है, एक तरीके से कहें तो गलत नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें जो वेपन्स की है, वास्तु में उसकी एक्चुअल में प्रॉपर प्लेस भी है, साउथ वेस्ट जहाँ अगर रिलेशनशिप का जोन है, वो आपके वेपन्स का भी जोन आता है। तो अगर आप वहाँ पर पर्टिकुलर रखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जो जैसे आपने कहा मिलिट्री बैकग्राउंड से, इन घरों में आपको मेडल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, है ना। जी। तो ये मेडल्स और वेपन्स तो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा आ जाता है ना। ओके। बच्चों की कमरे की बात करते हैं आचार्य जी। आई थिंक पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कमरा जो होता है बच्चों के लिए, बच्चों का कमरा होता है, तो क्या बताएंगे आप? यस, बच्चों का कमरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बच्चे किस एज ग्रुप के हैं उस पर भी निर्भर करता है, और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। अब अगर हम केवल एक बच्चों के कमरे की, स्टडी रूम की हम बात करें, तो जो सबसे अच्छी जगह होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, दी बेस्ट एरिया फॉर स्टडी। अब जब हम कहते हैं दी बेस्ट एरिया फॉर स्टडी, तो वहाँ पर आप कुछ भी बैठ के करेंगे वो अच्छा ही अच्छा होगा, आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, ठीक है। किताबों के साथ आपका जुड़ाव होगा, याददाश्त आपकी बढ़ेगी, यू विल फील कनेक्टेड विद योर बुक्स। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, इससे बेहतर जोन कोई भी नहीं है आपकी स्टडी के लिए। इसके बाद एक और अच्छा एरिया आपको मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमें लगता है जो हमारे अब तक हम लोगों को बताया गया कि सब पूजा का स्थान है। यस, पूजा का स्थान है, पर क्या केवल पूजा का स्थान है? नहीं, ये आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड का होता है। ये आपका माइंड आपका बड़ा क्लियर रहता है, थॉट्स आपके बहुत सॉर्टेड रहते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं ना, इस एरिया में बैठ जाइए। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करूँ, मैं आइडियाज़ नहीं आ रहे, नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए, ठीक है। तो जो बच्चे अगर रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, वो या तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़े या ईस्ट और साउथ ईस्ट। ये चर्निंग का जोन होता है, चर्निंग सोचते जी रहना, जी सोचते जी रहना। जी। तो यहाँ 2 जगह बैठ के जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा। अब कुछ बच्चे मेडिकल साइंस में जाना चाह रहे हैं
या तो वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या ऑलरेडी आ गए हैं, अब उसमें भी उनको अच्छे ग्रेड चाहिए। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वहाँ पर अगर बैठ के वो मेडिकल की तैयारी करते हैं तो उनका उसमें हो जाना है, इजीली हो जाना है, राइट। स्पोर्ट्स में जाना है अगर उनको, साउथ ईस्ट इज़ द एरिया, क्योंकि जब तक आप में एग्रेसिवनेस नहीं होगी आप स्पोर्ट्स में क्या करोगे। तो साउथ ईस्ट में आपका स्टडी टेबल प्लस वहाँ आपके जिम इक्विपमेंट्स, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड, वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत, अगर केवल बच्चा भी पढ़ रहा है, छोटा है, से पर्टिकुलर लाइन में नहीं गया, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, अदरवाइज पर्टिकुलर क्या पढ़ रहा है उसके हिसाब से अलग अलग एरिया। यहाँ पर बैठेगा तो बहुत अच्छा है ही है, पर जो बाकी एरिया बताए वहाँ पर उसके लिए उसमें और उसको सपोर्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर लगता है कि उसकी पढ़ाई में उतनी उसको रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, एक तो उसको वही जो बताया नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देर ज़रूर बैठे वो। दूसरा एक अच्छा सा पेन स्टैंड ले, जो पेन पेंसिल बिखरे रहते हैं वो बिखरे ना रहे, पेन स्टैंड में रखें। अच्छा, सिंपल। अच्छा। आचार्य जी, बिल्डिंग और प्लॉट के बीच में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि वास्तु के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग बिल्डिंग में रहे या ग्राउंड फ्लोर के घरों में रहे। डज वास्तु प्ले अ रोल कि ग्राउंड फ्लोर का घर ज़्यादा बेटर है या फिर हाई राइज अपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है? देखिए, अभी तो हमारे पास ऑप्शंस कम होते चले जा रहे हैं, है ना। ऑफ कोर्स अगर आप प्लॉट लेके बना सकते हैं, स्टिल यू कैन अफोर्ड, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। कारण क्या है कि हम लोगों ने अपनी जो बात शुरू की वो बात ये की कि वास्तु इज अ साइंस। तो साइंस है तो उसके कुछ नियम है। नियम आप कब पूरे कर सकते हैं? जब आपके पास फ्री हैंड हो, आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आप उसको कैसे यूज़ करें, ये अगर आपके पास फ्रीडम है तो आप उसको वास्तु के हिसाब से काफ़ी हद तक बना सकते हो। करेक्ट, राइट। जबकि आप अगर हाई राइज बिल्डिंग्स लेते हैं, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आपको बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है। मैक्सिमम आप क्या कराते हो? इंटीरियर विद इन दैट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो चेंज हो नहीं सकता। तो ये अगर दोनों में ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं तो लैंड पे बना हुआ घर इज़ ऑलवेज बेटर। क्योंकि मैंने जितने भी आज तक फ्लैट्स देखे हैं, सैकड़ों पे काम हो गया, वास्तु कंप्लाइंट तो कोई भी नहीं मिला ना। अच्छा, एक भी नहीं मिला वास्तु कंप्लाइंट। अभी रिसेंटली एक वहाँ के, क्योंकि मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ, एक वहाँ के बहुत बड़े बिल्डर हैं, नामी ग्रामी बिल्डर, और उनकी जो भी बनती हैं वो नाम बहुत शुरू होते ही उनकी बिक जाती है, इतना नाम है उनका। तो उनके एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में मेरे को चांस मिला वास्तु करने का जी। उनके घर में 5 टॉयलेट, 5 में से 4 गलत जगह पर। और जबकि वो कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, हमें तो बताया गया था कि वास्तु कॉम्प्लाइंट है। वो लोग वास्तु कॉम्प्लाइंट बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनको सुंदर ज़्यादा दिखाना होता है कि साहब हमने इस तरीके से अच्छा सा आपके लिए डिज़ाइन कर दिया ये वो, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो बात दूसरी है कि हमने जाके उसको ट्रीट किया, अब उनको जो उसका इल इफेक्ट है नहीं आएगा, पर मतलब तब भी ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल हो जाती है ना। फ्लोर का कुछ सिग्निफिकेंस है कि ग्राउंड फ्लोर के घर बेटर होते हैं या टॉप फ्लोर बेटर होते हैं? कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जो ग्राउंड की एनर्जी है वो ग्राउंड पे ही है, उसके बाद फ्लोर के ऊपर वो आपका 5th फ्लोर पे या 10th फ्लोर पे या 19th फ्लोर पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, है ना। तो ग्राउंड फ्लोर आप बेस्ट मानेंगे? एक्चुअल एज सच तो ग्राउंड फ्लोर पे कोई होता ही नहीं है ना, वहाँ पे पार्किंग ही होती है, करेक्ट। है ना। हाई राइज बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे होता ही नहीं है, ठीक है। पर यस, अगर कहीं पर ऐसा ऑप्शन है तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, उतना ही कि क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उस पर डायरेक्ट वहाँ की एनर्जी उसको मिल रही है, अच्छी या बुरी जो भी, कि केवल अच्छी होएगी ऐसा तो नहीं है ना। तो अच्छी बुरी जो भी है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा उसके पास समझे मिल रहा है। बाकी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो हर फ्लोर के होते हैं। ओके, क्योंकि आजकल की काफ़ी बिल्डर्स भी कर रहे हैं कि 13th फ्लोर बिल्डिंग्स में होता ही नहीं है। एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक था कि 629 हाई राइज बिल्डिंग्स में से सिर्फ 55 बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर लिखा गया था। मतलब बहुत कई सारी बिल्डिंग्स, मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर था ही नहीं, 12th के बाद सीधा 14th। तो आप मानते हैं कि नंबर 13th फ्लोर अच्छा नहीं होता या इनऑस्पिशियस होता है? मेरे को उन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है जो लोग ऐसा सोचते हैं। ये जो आप डेटा बता रही हैं, ये इंडिया का है या बाहर का है? इंडिया का। इंडिया का है।
और इंडिया में तो खूबी है ना, हमें बाहर की हर चीज़ अच्छी लगती है, बिना सोचे समझे हम उसको फॉलो कर देते हैं। क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है 13 गलत है? एक भी शास्त्र में एक भी जगह अगर इसका उल्लेख हो तो मैं मान जाऊं, नहीं है। तो जो शास्त्रों में नहीं है मैं तो उसको नहीं मानता, नंबर 1। नंबर 2, 13 इज ए नंबर, किससे मिलके बना है? 1 और 3। अब 3 नंबर आ गए इसमें श्लोका जी, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, और दोनों को जोड़ दीजिए 4 आ गया। अब वो लोग क्यों बोलते हैं कि 13 अच्छा नहीं है, है ना? अब दोनों को जोड़ के 4 हो गया। 4 क्या हो गया आपका? राहु। राहु को लेके इतना दिमाग में डर बैठा दिया गया है कि राहु तो खराब ही करता है। राहु आपको राजा बनाता है, आपको क्लैरिटी देता है, आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहे हो उसकी तरफ आपको लेके जाता है। आप जितना एनालिसिस करना चाहते हो वो पावर आपको राहु देता है। आप सोचिए क्या करना है, राहु आपको करके देगा। अब मानिए तो सही, ओके, कोई ऐसा ग्रह है कि वो केवल अच्छा ही अच्छा होगा? नहीं। तो फिर राहु ही क्यों ऐसा? पर क्या है कि हमारे सो कॉल्ड पंडित या जिनको वास्तु का पूरा ज्ञान नहीं, एक उन्होंने बना दिया कि 13 फ्लोर यानी राहु का हो गया, राहु तो नहीं होना चाहिए, या 13 फ्लैट नंबर गलत है, नहीं होना यानी कि चाहिए। वो नंबर तो उन्होंने हमारी जिंदगी से माइनस कर दिए ना। तो 1 नंबर गया, 3 नंबर गया, 4 नंबर गया। मेरी लाइफ से 3 नंबर तो आपने हटा ही दिए ना। मेरे को उन नंबर की एनर्जी कैसे मिलेगी बताइए। आचार्य जी, बाथरूम के बारे में बात करते हैं। आपने बाथरूम के बारे में हालांकि बहुत अच्छी हमको टिप ऑलरेडी दे दी है, बट जैसे डिटेल में अगर तो हम समझे, आपने कहा कि एक फ्लशिंग आउट सिस्टम होता है बाथरूम में, जिसके कारण नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में एक तरीके से आ जाती है अगर तो गलत चीज़ों का हम उपयोग करें। तो बाथरूम के क्या आप ऐसे टिप्स दे सकते हैं जिससे कि हम वो नेगेटिविटी को कम कर सकें? एक तो जो हम लोगों ने भी बात की, हमेशा कमोड को बंद करके रखें और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके रखें। उसके अलावा रेगुलर जो घर में जब आप पोछा लगवाते हैं, ठीक है, आप लगा रहे हैं तो आप, और अगर आपके यहाँ मेड कोई लगा रही है तो जो रॉक साल्ट होता है, मतलब सेंधा नमक नहीं बोल रहा हूँ, जो पंसारी के यहाँ मिलता है 10 रुपये किलो शायद मिल जाता है, उसको घर में ला के रखिए। थोड़ा सा आधा इसमें लिए, बाल्टी में डाल दीजिए, उसको बोलिए, और उसके बाद पोछा लगाना शुरू कर दीजिए। अब वो जो पानी बचेगा, क्योंकि पोछा लगाने के बाद बाल्टी में पानी का, वो फ्लश आउट करिए। ओके ओके। अब इसमें 2 काम हुए। एक, आपकी जो घर की नेगेटिव एनर्जी है वो आपने वाइप कर दी, और आपने उसको जो सॉल्ट वाटर है उसको फ्लश आउट कर दिया। तो जो वहाँ पे भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी रुक गई थी वो उसमें से फ्लश हो जाएगी। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, टॉयलेट में आप डिफ्यूज़र को यूज़ कर सकते हैं, कैंडल वाले नहीं, जो रीड्स वाले होते हैं, आप उस ऑयल को प्रयोग करिए। और लेमन ग्रास जो है वो आप उसमें एसेंस आप यूज़ करिए। अच्छा। लेमन ग्रास वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को काटता है, ओके। जो एसेंस होता है। तो अब यूज़ तो करना ही करना है बाथरूम, आप उसको अवॉइड तो कर नहीं सकते। ये 2 काम करके वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को आप काफ़ी हद तक रोक सकते हो। और हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा माना जाता है, हालांकि मैं वो गारंटी नहीं लेता, कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो घर में किसी न किसी को कैंसर होगा। ये हमारे कुछ साथी गारंटी लेते हैं। फिर जब उनसे 1-2 लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई अगर 100 लोगों में 80 लोगों को हो गया तो गारंटी टाइप की हो गई। बट यस, ऑल चांसेस आर देयर कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर होने के पूरे चांसेस हैं। आचार्य जी, पूजा रूम की बात करते हैं। मंदिर का स्थान या जो भी जिस भी रिलीजन को मानता है वो अपना भगवान वहाँ रखना चाहता है, तो क्या बता सकते हैं आप पूजा रूम के बारे में? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमनली नोन फैक्ट है जी। कि नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पूजा। हाँ। ठीक है। इसके अलावा घर में कहीं पूजा नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। पूरे का पूरा घर, पर्टिकुलर अगर आप किसी देवता को मान रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। पर अगर एज़ फार एज़ पॉसिबल हो आप नॉर्थ ईस्ट में करिए। और नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों? नॉर्थ ईस्ट में जो हम लोगों ने पहले बात की थी वास्तु पुरुष के, तो वास्तु पुरुष का वहाँ पर सिर आता है। ठीक है। तो जब सिर आता है तो किसी भी चीज़ की, हमारे में भी क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या चल रहे हैं, हमारे यहाँ से सब चीज़ें गवर्न होती हैं, राइट। तो वहाँ पर अब जब वो स्पेस हमारा पूरा साफ सुथरा, पूजा घर है तो साफ सुथरा रहेगा,
तो वो स्पेस जितना साफ सुथरा रहता है उतना हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। अब वहाँ पर बैठ के आप डेली पूजा कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अच्छा। आप केवल उस स्थान को जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनकी वहाँ तस्वीर आप रख सकते हैं, ठीक है, धूप बत्ती कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है वहाँ बैठ के पूजा करें तो कर लें, नहीं तो आप कहीं पे भी बैठ कर कर लें, उस स्थान पे इतना ज़रूर करें। और अगर किसी कारणवश वहाँ बैठने का स्थान नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। अच्छा। वहाँ मूर्ति पॉसिबल है तो मूर्ति, फोटो मूर्ति स्थापित करना बहुत उचित तो नहीं रहता, उसमें बहुत नियम फॉलो करने लग जाते हैं। आप फोटो रख सकते हैं जब भी आपके इष्ट देव हो, और कहीं पे भी बैठ के पूजा कर लें, इट विल वर्क। आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा। वहाँ बात हम लोग बार बार करें सिंबल्स की, तो हमने वहाँ क्या किया, सिंबॉलिक अपने जो इष्ट देव हैं उनकी वहाँ हमने तस्वीर रख दी। अच्छा। आचार्य जी से ऐसे बोला जाता है कि महादेव की फ़ोटो या मूर्ति को घरों में नहीं रखना चाहिए, क्या ये बात सत्य है? नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानता। और अगर वास्तव में आपको उनका आशीर्वाद चाहिए तो उसमें भी पर्टिकुलर उनकी तस्वीर जिसमें उनका पूरा परिवार हो, है ना, महादेव जी, माँ पार्वती और उनके दोनों पुत्र नंदी, अच्छा। ये पांचों प्लस जो उनका जो जटायु रहता है उसके ऊपर चंद्र, इतनी चीज़ें हो, आप उसको नॉर्थ ईस्ट में लगाए। इस वाली तस्वीर को केवल नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, आपको विशेष कृपा उनकी मिलेगी, ये पक्का है। अच्छा। और कुछ लोग वुड का बनाते हैं, कुछ लोग मार्बल का बनाते हैं। मंदिर या कोई भी पूजा का स्थान कौन से मटेरियल का बनना चाहिए जो सबसे उचित हो, या सबसे जो सबसे उचित कह सकते हैं, या तो स्टोन का, ठीक है, या वुड का, है ना। मतलब क्या है कि जो प्योर फॉर्म में आपको मिल सकता है, अच्छा, है ना, उसका बनवाइए। प्लास्टिक का रिकमेंडेड नहीं है ना, या इस टाइप का कोई भी मटेरियल जो स्क्रैप से बना हुआ है वो नहीं। प्योरेस्ट फॉर्म में आपका कुछ भी है, आपका चाहे वुड है, चाहे मार्बल है, या कोई दूसरा स्टोन है ना, उनका सबका चल जाएगा मतलब अच्छा है, उनका रिकमेंडेड है, समझ है ना। इम्प्योरिटी मंदिर में नहीं। अच्छा। इम्प्योरिटी मंदिर में नहीं। आचार्य जी, मेरे दिमाग में सेफ या तिजोरी की बात आई जब मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही थी। तो आजकल लोगों के घर में सेफ होता है जहाँ पर वो पैसा डालते हैं, ज्वेलरी डालते हैं, तो वो स्थान कहाँ होना चाहिए? और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर आप कुछ ऐसे सिंबल्स डालें जिससे और प्रॉस्पेरिटी बढ़े, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? सेफ का एक्चुअल में दो उपयोग होते हैं, है ना। एक है सेफ में हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसकी हमें बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक होता है रखा तो सेफ में है पर हमारे डेली यूज़ में काम आ रहा है वो। इसके लिए दो जगह बहुत ही अच्छी कहलाती हैं। एक नॉर्थ क्यों? नॉर्थ कुबेर जी का स्थान कहलाता है, कुबेर धन की देवता है, हर को जाता है। तो आपका अगर सेफ नॉर्थ में है, और नॉर्थ में एक तो एरिया में नॉर्थ हो गया और उसकी ओपनिंग नॉर्थ के साइड हो गई, परफेक्ट। दूसरा उसका जो सबसे अच्छा एरिया एक और कहलाता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, दी बेस्ट एरिया फॉर सेफ। अच्छा। पर बार बार हम लोग बात करें, हर किसी के घर में पॉसिबल जरूरी नहीं है कि वहां पर वो रख पाए जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पिगी बैंक भी ले आ सकते हैं। अच्छा। पिंक कलर का पिगी बैंक वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रख दें, काम करेगा। उसको जब जब वो उसमें डालते रहे, राइट। अदरवाइज कोई भी अगर पॉसिबल है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें, उनका देखिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अब सेफ में भी कुछ नियम बोले जाते हैं। एक तो सेफ को कभी खाली नहीं रखना, कभी भी खाली ना हो। पर्स को भी बोलते खाली नहीं रखना चाहिए। हाँ जी, पर्स हमारा छोटा सेफ हो गया, है ना। सेफ को कभी खाली नहीं रखना। कम से कम अगर पॉसिबल हो तो 7 चांदी के कॉइन, 7 चांदी के सिक्के उसमें हमेशा पड़े रहे। कई बार होता है कि आपको निकालने पड़ गए सामान, पर वो 7 चांदी के सिक्के हमेशा पड़े रहे। एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ मिथ भी है कि उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगी? सेफ में लक्ष्मी जी की मूर्ति ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ठीक है, क्योंकि वो धन का प्रतीक है। ओके, आप महिला हैं, अगर मैं आपको आप ही के घर में बंद कर दूं, महीना 2 महीना निकलने ना दूं, हाउ यू विल फील?
नॉट नाइस। नॉट नाइस ना। तो माँ लक्ष्मी को कैसे अच्छा लगेगा अगर हमने उनको बंद कर दिया तो। आप चांदी के सिक्के रखिए, ठीक है, माँ की मूर्ति सेफ के अंदर नहीं, ठीक है। दूसरा, जिंदगी का नियम बना लीजिए कि लक्ष्मी जितनी चलायमान होंगी उतनी आपके लिए अच्छी रहेगी। अच्छा खर्च करते रहिए, कभी खर्च करने में हिचकिचाइए नहीं। अच्छा। कभी ये मत सोचिए कि अरे यार इतना खर्च कर देंगे तो। खर्च करिए, जितने अच्छे से खर्च कर सकते हैं आपको उसका कई गुना मिलेगा। अच्छा। हाँ, करके देखिए। ओह। पर अगर खर्च करते समय अरे यार ये फिर से खर्च कर दिया मैंने, अरे ये तो इतना, खुशी से महंगे से महंगा आइटम लीजिए। लेट यूनिवर्स नो कि आप देखो, आपने मान लो कोई भी चीज़ें खरीदी, आप एक ड्रेस खरीदने गई से, आपने ये ड्रेस खरीदी है, ठीक है, आपने जिससे से शोरूम से खरीदी, आपने उसको 20-25 हज़ार रुपये दिया, राइट। उस शोरूम वाले ने किसी से तो ली थी, तो जब उसकी बिकी तो उस तक भी वो पैसा पहुंचा, उसने जो कारीगर होंगे उनको दिया होगा, तो आपके एक खरीदने से कितने लोगों के परिवारों तक पहुंचा, सर्कुलेशन हुआ मनी का। पर अगर आप ये सोच के करेंगे अरे एक और पॉडकास्ट के लिए मेरे को ड्रेस लेनी पड़ रही है, फिर इतना पैसा मैं खर्चूं, खर्च तो दिया आपने, अगली बार लक्ष्मी जी कहेंगी ये तो मतलब रोकना चाह रही है मेरे को। खुला, कभी बार्गेन मत करिए। अच्छा। लेडीज़ की बहुत ज़्यादा आदत होती है, बार्गेन मत करो। खासकर जो छोटे, जैसे अब ऑटो में बैठ रहे हैं, अगर मीटर वाला तो आजकल होते ही नहीं है, पर ऑटो बैठे, भैया वहाँ 22 सेक्टर का क्या लोगे? 100 रुपये कौन लेता है? 80 रुपये दूंगी। आप पे पैसा नहीं आने वाला। उसने कहा 100 रुपया, बैठ जाओ, हो सकता है उसका 80 पड़ता हो, दे दो ना 100 रुपया। आप 20 रुपये में, अच्छा ऐसे कितने ऑटो वाले मिल जाएंगे आपको महीने में? 10, 20 में मिल गए तो 2000 रुपये हुआ। सॉरी 420 रुपये एक्स्ट्रा लेना, 400 रुपये। 400 रुपये कोई आपके लिए मायने रखता है? सोच बदल लीजिए, आपकी तिजोरी बदल जाएगी। अच्छा। अगेन, जो मैंने खाने के लिए एक टिप दी थी, ये भी वैसी टिप है। इतना करके देखिए, जितने हमारे श्रोता इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच बदल दीजिए, बार्गेन बंद कर दीजिए। खासकर जो डेली कमाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, अरे भैया तोरई कैसे दी है? 50 रुपये किलो, वो वाला तो 40 रुपये दे रहा है। अरे दे दो ना 50 रुपये, क्या दिक्कत है? वो रईस नहीं होगा 50 में, आप गरीब नहीं बिल्कुल। होंगे। सोच आपकी रईसों वाली हो जाएगी। रईस इसलिए होता है क्योंकि उसकी सोच रईस होती है। पैसा उसको रईस नहीं बना रहा होता, पैसे से वो अमीर बनता है, रईस उसको उसकी सोच बनाती है। अपनी सोच बदल दीजिए, रईस हो गए आप। क्या ये बात सच है कि लोग कहते हैं कि अगर तो आप अच्छा कपड़ा पहने, महंगा कपड़ा पहने, तो आपका वीनस, शुक्र स्ट्रांग होता है? तो यस, एब्सोल्युटली। तो डिज़ाइनर कपड़े पहने तो शुक्र स्ट्रांग होगा? जितना आप अच्छे से, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप जब खरीदने गए और अच्छा खरीदो, जितना अच्छा खरीद सकते हो और अच्छा खरीदो, दैट्स ऑल। क्यों? आपका वीनस स्ट्रांग होएगा ना, यूनिवर्स में मैसेज आएगा कि ये बंदी तो और अच्छा पहन रही है, इसको और दो, और अच्छा पहनेगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने हमारे स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, जी, ये जो रिस्ट वॉच पहनते हैं, इनकी क्या कीमत है? करोड़ों में है। जी। क्या उनको घड़ी टाइम देखने के लिए चाहिए? नहीं। वो कैरी करते हैं, वो सिंबल, स्टेटस कैरी करते हैं। जी। है ना, वो बताता है कि वो कौन है। एक इस पे बड़ा अच्छा एक कथा कि जैसे दो दोस्त मिले, तो उसने दिखाया घड़ी, अपनी दिखाई, यार ये घड़ी थी उसकी करीब 15 लाख रुपए की। तो उसने कहा वाह यार बढ़िया है। उसके कहते मेरी तो यही है। कहते पर है फ़र्क क्या है, तेरी घड़ी भी टाइम बताती है, मेरी घड़ी भी टाइम बताती है। कहते एकदम सही बात है, पर तेरी घड़ी तेरा टाइम बता रही है, मेरी घड़ी मेरा टाइम बता रही है। दैट मेक्स द डिफरेंस। अब BMW में जा रही हैं, ठीक है, कोई मुड़ के नहीं देखेगा, यही कहेगा महंगी कार में जा रही है। और रॉयल्स रॉय में जा रही हैं तो रुक के देखना चाहेंगे कि कौन है। दैट मेक्स द डिफरेंस।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमीर एंड रईस। सोच में परिवर्तन। अब आपके मन में करते हैं देखें कौन है अंदर, BMW में नहीं देखते, नहीं देखते, हाँ। होगा कोई रईस, होगा कोई पैसे वाला, that's हाँ all। हाँ हाँ। याद हमें काम करना है श्लोका जी अपनी सोच पे। अब वो चाहे मेरा, हमने पहले शुरू में क्या बात की कि 3 चीजें हैं, एक हमारी प्रारब्ध, जी। दूसरा वास्तु, तीसरा कर्मा, आज का कर्मा। तो आज का कर्मा हमारी सोच से शुरू होता है ना। हम जब ऐसा सोचेंगे तो चीज़ें तो बदलेंगी, क्योंकि पहले हमने क्या किया था हमें नहीं पता, पर आज तो हम कर सकते हैं ना। दैट्स ऑल। आचार्य जी, ऐसे और क्या वास्तु के मिथ्स हैं? हमने नंबर 13 को टैकल किया, आपने डायरेक्शन के बारे में बात की। ऐसे और क्या मिथ्स है वास्तु में जो लोगों को लगता है, एक्चुअली जो लोगों को डराता है? देखिए, ये जो हमने 2 बातें कर ली, ये तो सबसे बड़े मिथ है, जी। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। हाँ, एक और जो कई लोगों को लगता है कि हमारा घर मंदिर के जितने पास होगा, भगवान की कृपा हम पे उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। ये भी थोड़ा सा मिथ कह सकते हैं इसको। तो एक्चुअल में यहाँ चाहे वो हमारा मंदिर के पास का हो या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत लोग आते जाते हैं, लाइक हॉस्पिटल टाइप का, ठीक है, इसके आसपास हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर इनसे दूर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और कितनी दूर कि उनकी छाया उस पर ना पड़ रही हो। ओके, क्योंकि इन दिनों तो आचार्य जी लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल के पास घर हो। नहीं होना चाहिए उसका। अगर हम केवल हॉस्पिटल की श्लोका जी बात करें, हॉस्पिटल में एक तो बहुत लोगों का आना जाना रहता है। करेक्ट। सभी क्या पॉजिटिव एनर्जी के होंगे? नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल में कौन आएगा? बीमार आएगा, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? कभी आपको, अभी हम लोगों ने शुरू में बात की कि मंदिर जाते हैं बड़ा सुकून मिलता है, क्या कभी हॉस्पिटल के लिए ऐसा बोल सकते हो बड़ा सुकून मिलता है? नहीं मिल सकता। साफ सुथरा है, ओके फाइन, अच्छा रखा हुआ है, फाइन, पर यह कहो कि वहाँ जाके बैठ के बड़ा सुकून मिलता है, नहीं मिलता। आप हॉस्पिटल जाते हो और उस समय प्रे करते हो, हर बार प्रे करते हो कि भगवान मेरे को दोबारा यहाँ आना। बिल्कुल, Right? यस। ये वहाँ की एनर्जी है। तो जहाँ तक उसकी छाया पड़ रही है वहाँ तक मकान ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके ओके, क्योंकि इन दिनों लोग चाहते हैं स्कूल्स के पास घर हो, कॉलेजेस के पास घर हो, मेट्रो या रेलवे स्टेशन के पास घर हो, जहाँ एयरपोर्ट पर के भी पास लोगों क्या ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी उससे दूर है ना। और कितना दूर होना चाहिए? वहाँ उसकी छाया ना हो। ओके, एक ही थ्योरी लगती है, अच्छा, है ना। अब जैसे हॉस्पिटल की हम बात करें, आजकल तो 8-8, 10-10, 15-15 माले के हॉस्पिटल है, तो उनकी छाया भी दूर तक जाती है। ओके ओके, ठीक है। तो एक ही थ्योरी इसमें लग रही है, जहाँ तक छाया जाती है वहाँ तक ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज उसकी नेगेटिव इफेक्ट आपको असर डालेंगे। समझ गए। सर, इस पे एक और मुझे सवाल था, जैसे आज ज्वेलरी की बात करें, महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो रिलेट कर पाते हैं। आजकल बहुत सारी ज्वेलरी ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी होती है। एक टाइम पे जैसे मेरी मदर कहती थी कि आपको आर्टिफिशियल नहीं पहनना चाहिए, आपको जितना हो सके जो भी थोड़ा बहुत पहनो बट रियल पहनो। तो इसमें कुछ तथ्य है कि आपको रियल ज्वेलरी से आपके जो स्टार्स या प्लैनेट्स और इन्हांस होते हैं और आर्टिफिशियल से वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता, पर क्या होता है कि अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, महंगी चीज़ों की। जी। वीनस कितना स्ट्रांग होएगा आपका जब आप इन चीज़ों को यूज़ करने लग जाते हो, उस पर डिपेंड करता है। वीनस और कैसे स्ट्रांग होता है? ड्रेसअप से भी होता है ना, हम लोगों ने बात की। अब ड्रेसअप नॉन नेसेसरी डजंट मीन, मतलब इट डजंट मीन कि महंगे आइटम आपने दिए। औरत के लिए क्या बोला जाता है, महिला के लिए क्या बोला जाता है कि उसको हमेशा अच्छा वेल ड्रेस्ड अप रहना चाहिए। जैसे कई लेडीज़ की आदत होती है, वो नाइट सूट पहन के जी। दिन के 1 बजे तक, जी। एक्चुअल में गलत है ये। अच्छा, उस घर में आप इन जनरल देखिएगा, या तो दरिद्रता बनी रहेगी या रिलेशनशिप स्पॉइल रहेंगे। जी जी जी, फॉर श्योर। हमारे संस्कारों में क्या था, जो हमारे सनातन संस्कृति में क्या था, महिला सुबह उठी, नहा धो के, जब नहा देंगे तो कपड़े भी बदलोगे, उसके बाद किचन में जाना अलाउ था। दैट वाज द सिस्टम। ये रीज़न उसके पीछे था, जो कि अब नहीं रह गया, बहुत घरों में नहीं है, तो उसका असर घरों के एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। तो जो आपने ज्वेलरी की बात की, कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप इमिटेड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं,
अभी तो देखने में ऐसे लगते हैं कि पता ही नहीं चल बिल्कुल, पाता कि बिल्कुल। वो ओरिजिनल है कि क्या है। जी। पर आज अगर ओरिजिनल नहीं ले पा रहे तो श्रृंगार करना मत छोड़िए। अच्छा। महिला जितने खासकर जो हमारी मैरिड महिलाएं हैं जी। वो जितना अच्छा तैयार होके रहेंगी, उनका वीनस भी स्ट्रांग होगा, और जब उनका वीनस स्ट्रांग होगा तो घर के ऊपर तो पूरा असर आएगा। अच्छा, और घर पे भी मतलब ढंग से रहना चाहिए, घर पे पजामों में नहीं। पजामा रात के लिए है। जी। पजामा रात के लिए जी। है। कई बार होता है कि वो फटे कपड़े भी पहन लेते हैं कि बड़ा सुकून दे रहे हैं। जी। नहीं, उनको डिस्कार्ड कर दो, अच्छा। है ना। और अपने ये वाले यूज़ किए हुए कपड़े किसी को देने के भी नहीं है, है ना। पर कई बार ऐसे कपड़े होते हैं श्लोका जी जो हैं तो अच्छे पर हम अभी नहीं पहन रहे हैं, तो उनको भी अगर आपको देना है तो उसका ट्रीट करके आप दो, उसको वॉश कर दो अच्छे से और एक बार नमक के पानी से निकाल दो, आपकी एनर्जी उससे निकल गई। अच्छा। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आपके कपड़ों में तो आपकी एनर्जी है ना, आप उसको पास ऑन कर रहे हो। ओके। ठीक है। तो किसी की सहायता करना बुरा नहीं है, तरीके से। अच्छा, बालकनी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बालकनी हमारे घर का ही हिस्सा है ना। कहीं से भी वो अलग नहीं है, पर यस कई जगह हमें ध्यान देना पड़ जाता है बालकनी में, खासकर जब वो जैसे साउथ में है, जी। साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में है। अब वहाँ पर बालकनी अगर आपकी केवल खुली हुई बालकनी है तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है। तो अब पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर बालकनी में हम हर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी ईस्ट में है, नॉर्थ में है, आप वहाँ पर प्लांट्स लगाइए। ईस्ट में, साउथ ईस्ट में प्लांट्स लगाइए, जितने गमले हैं सब रखिए, सब चलेगा, है ना। पर अगर वही आपकी साउथ में है तो वहाँ पर गमले अलाउ नहीं है। अच्छा। है ना। तो वहाँ पर आप क्या करो, उसको कवर करा सकते हो आप। ठीक है। या उसके लिए काम ये भी कर सकते हो कि बालकनी तो अब नहीं हटेगी, ठीक है, वहाँ का जो आपका रूम है वहाँ पर हैवी कर्टन करा लो। अच्छा, ओके। ठीक है। हैवी कर्टन हम लोगों ने अपने जितनी बातचीत की उसमें कलर्स की हम लोगों ने बार बार बात की है। तो जो उस एरिया का एलिमेंट होता है उसका जो कलर होगा उस कलर का वहाँ पर कर्टन लगा लीजिए। ओके। तो क्या होगा कि वो एक आपका बीच में बैरियर आ गया, तो जो वहाँ पर खालीपन है जो कि साउथ में अलाउ नहीं है, तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओके। है ना। बालकनी तो खत्म नहीं हो पाएगी ना, ये तरीका है उसको इफेक्ट खत्म करने का। हमने अभी घर को कवर कर दिया, मैं ऑफिस के बारे में आपसे जानना चाह रही थी। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ऐसे कई सारे बड़े ब्रांड्स हैं जिनके ऑफिसेज वास्तु कंप्लाइंट है, तो हमारी रिसर्च के अनुसार गूगल और अमेज़ॉन के ऑफिसेज अपेरेंटली वास्तु कंप्लाइंट है। अब पता नहीं कितनी हद तक ये ट्रू है, बट जो जिनके एक तो बिजनेसेस हैं उनके लिए आप क्या वास्तु टिप्स दे सकते हो, और दूसरे जो ऑफिसेज जाते हैं बट जो सैलरीड हैं उनके लिए आप क्या वास्तु टिप्स दे सकते हैं? दोनों के लिए काफ़ी हद तक हम लोगों ने एक जो बात की थी वो दोनों पे लागू होती है, चाहे जो ऑफिस गोअर्स हो या जिनका अपना बिजनेस हो। काफ़ी हद तक शुरुआत तो उनकी घर से होती है। ठीक है। अब ऑफिस का वास्तु अलग है, उसको हम अलग अभी थोड़ी देर रखते हैं, पर अगर हम उनके ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, हम अगर उनके घर पे इफेक्टिवली रिमेडी कर लेते हैं तो वो रिजल्ट, क्योंकि है तो उनकी लाइफ ना, तो पहली बात तो उनके जो अपना नॉर्थ है उसको क्लटर फ्री रखना है। उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी रेड एलिमेंट ना हो, कोई नाइफ ना हो, कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ट्रेंगुलर ऑब्जेक्ट ना हो, गंदगी ना हो वहाँ पर, जितना साफ सुथरा रख सकते हैं रखें। एक तो ये करना है। दूसरा, वहाँ पर जो हम लोगों ने वास की बात की थी, ब्लू या ग्रीन वास में फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स, ये। तीसरा, नॉर्थ में लश ग्रीन पेंटिंग, राइट। खासकर जो बिजनेस पर्सन है वो अपने घर के या ऑफिस के नॉर्थ में कुबेर जी की एक ब्रास की स्टैचू रख सकते हैं। ओके। ठीक है। वो उनको मॉनेटरी ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। अच्छा। ठीक है। अब अगर अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है, मैं जॉब में हूँ या बिजनेस में हूँ, दोनों के लिए मेरे लिए अच्छा ना, तो ये जितनी भी 3-4 टिप्स हमने की इनको घर पे यूज़ करें। घर आपका चाहे जिस भी जैसा भी हो उसमें इसको यूज़ करें, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ग्रो बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। आचार्य जी, होम डेकोर की जब हम बात करते हैं तो एक फर्नीचर
की तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स आ रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्नीचर हम रख सकते हैं, मटेरियल या ऐसे क्या फर्नीचर्स हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए? नहीं, फर्नीचर नहीं रखना चाहिए, इस पे तो बड़ा डिबेटेबल इशू भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी आप रख सकते हैं, बट आप जो भी रखें एक तो कोशिश करें कि नया सामान आप रखें, कोशिश करें कि नया सामान रखें, कोई यूज्ड आइटम ना रखें, सेकेंड हैंड वाला ना रखें, कोई पुराना लेके ना आए। उसका सिंपल सा रीज़न है, वो कहाँ से आया है, वहाँ की क्या एनर्जी है आपको नहीं पता, वो अपने साथ वो एनर्जी लेके आएगा। ठीक है, आप जब भी अफोर्ड कर सकते हैं नया फर्नीचर अफोर्ड करिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है। अब दूसरा है कि कौन सा हम यूज़ करें, पहली बात तो जो आपके रेंज में हो, दूसरा जहाँ पर आप रख रहे हैं वो फर्नीचर, वो आप कहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। इसमें जैसे आप पुराने फर्नीचर बोल रहे थे, एंटीक फर्नीचर का एक बहुत फैशन है और बहुत महंगे होते हैं फर्नीचर, तो आपके हिसाब से वो एंटीक फर्नीचर लेने ही नहीं चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें हमारे समाज में प्रचलित होती हैं, है ना। अब ये जो महंगे एंटीक जो ऑब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, ठीक है, ये नॉर्मली कौन लोग लेते हैं? जो पैसे वाले होते हैं, जिन पे पैसे की कमी नहीं है। हमें उनकी लाइफ का वो हिस्सा दिख रहा होता है जो सामने है, कि उन्होंने ये 5 करोड़ की ये ले ली, 10 करोड़ की ये ले ली, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। उनकी लाइफ में अंदर क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता होता। जो मैंने अभी बात की, वो पुराना आइटम कहाँ से आया है हमें नहीं पता, उसकी एनर्जी क्या है हमें नहीं पता। ये तो पक्की बात है कि वो अपने साथ एनर्जी लेके आ रही है, वो ऑब्जेक्ट, उसका असर उनकी लाइफ पे आना ही आना है। ठीक है, दिखता हमें केवल सामने वाली चीज है, तो इसको ये कहना कि सब लेते बहुत लोग हैं तो लिया जा सकता है, अगर कोई चीज गलत है वो सबके लिए गलत है। दिखती केवल वो है जो सामने है, उनको वो खरीद रहे हैं, हमें दिख रहा है, उसका असर हमें नहीं दिखता। अच्छा, सेकेंड हैंड की बात करी तो कपड़ों में भी जैसे भाई बहनों में बहुत देखा जाता है कि एक बच्चे का कपड़ा बड़ी बहन हो तो छोटी बहन को दे दिया, भाई हो तो छोटे भाई को दे भाई दिया। बहन एक यूनिट हो गए, अच्छा, है ना, भाई बहन एक यूनिट हो गए, एक ही पेड़ का हिस्सा है वो। अच्छा, तो वहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं होती है। ओके। पर यस, अगर वही कपड़ा आप अपनी किसी फ्रेंड को देते हैं, हाँ, हाँ। वहाँ ये नियम लागू हो जाता है। कजिन्स के बीच? आपके अपने सिबलिंग के अलावा अच्छा, सब जगह नियम लग जाता है। क्योंकि लोग रेंट पे आजकल कपड़े लेते हैं शादी के लिए या लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, है ना। पर क्या होता है कि कई चीज़ों में हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। आपने रेंट पे जो कपड़े लिए, कई बार फंक्शंस के लिए लेने पड़ जाते हैं ना जी, तो अब उस कपड़े को तो आप वॉश करके तो यूज़ करोगे नहीं, पर आप अपने को तो वॉश कर सकते हो। सॉल्ट बाथ लो, उसके बाद जब भी आप किसी का कपड़ा पहनते हो, किसी कारणवश आपको पहनना पड़ गया, सॉल्ट बाथ लो। सॉल्ट बाथ कैसे लेना है? जो सेंधा नमक होता है वो थोड़ा सा लिया, बकेट में डाल दिया और बकेट से फिर आप नहाए, दिस इज सॉल्ट बाथ। ओके। आप इसको रेगुलर करिए, जब जब आपने किसी का कपड़ा पहना आप सॉल्ट बाथ लीजिए, तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या ये इन जनरल रेगुलरली भी लिया जा सकता है नेगेटिविटी को खत्म करने यस, के लिए? वेरी इफेक्टिव रेमेडी। अगर ये मैं ओकेजनली किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ले रहा हूँ, तो अगर मैं रेगुलर नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए लेता हूँ तो मेरे पास तो इफेक्ट ही नहीं होएगा ना। देखिए, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, मैंने अच्छे कपड़े पहने, तो जेलेसी बहुत ज़्यादा होएगी ना, इट इज़ ऑब्वियस। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर इसको सॉल्ट बाथ को हम वीकली कर लेते हैं तो नेगेटिव एनर्जी असर ही नहीं करेगी, बुरी नज़र हट बुरी जाएगी। नज़र। हाँ ओके ओके ओके। आचार्य जी, मेरे लिए आपके पास एक रैपिड फायर है, जी, तो जी, एक please। एक टिप आप बता सकते हैं। सबसे गिफ्टिंग की बात आती है तो एक सबसे बढ़िया वास्तु फ्रेंडली गिफ्ट क्या है? देखिए, सबसे बढ़िया वास्तु फ्रेंडली गिफ्ट तो आपकी विशेष है उसके लिए, पर अगर वास्तु में ऑब्जेक्ट की आप बात करते हैं, एक तो अभी हम लोगों ने शुरू में बात की थी स्वास्तिक की, ठीक है, आप स्वास्तिक सिंबल किसी को दे सकते हैं, है ना, वो क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हम कुछ भी अगर देते ना कहीं उसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है। अच्छा, स्वास्तिक एक ऐसी चीज़ है, हम उसको पूरे घर में जहाँ पर भी लगा देंगे उसको एनहेंस कर देगा वो, अच्छा, है ना। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव, एक तो आप ये दे सकते हैं, ठीक है।
दूसरा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्लांटर आप दे सकते हैं, पर अब प्लांट में भी क्या है कि आपको कौन सा देना है ये डिपेंड करता है। हम लोगों ने अभी जो बात की थी कि कांटे वाला कोई ना हो, जी। है ना, क्रीपर ना हो, जी। प्लस जिसकी पत्तियों में दूध ना निकलता हो। करेक्ट। ठीक है, इन 3 को छोड़ के जो भी आपके इंडोर प्लांट है आप उसमें से कोई भी दे सकते हो। ओके। एक वास्तु टिप जो आप सजेस्ट करेंगे जिससे जेनेरिक हेल्थ सबकी बनी रहे? जी, क्योंकि हेल्थ अगर हमारी अच्छी है जी। तो बहुत चीज़ें हम लोग मैनेज कर ले बिल्कुल। जाते हैं। हम मेहनत भी कर लेते हैं, हम रिलेशंस भी अच्छे रख लेते हैं, बच्चों की भी अच्छी टेक केयर कर पाते हैं। तो हेल्थ अच्छी रखने के लिए एक जो हमने बात की थी किचन की, जी। किचन हमारा प्रॉपरली यूज़ होना चाहिए। खाना बनाते समय पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज़ हमें खाना बनाना है। दूसरा जो घर का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है उसको हमें क्लीन रखना है। जितना क्लीन रखेंगे, जितना क्लटर फ्री रखेंगे, उतनी सबकी पूरे घर वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपने घर बनाने जा रहे हैं तब तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। अच्छा। इतनी चीज़ें कर लें, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है घर वालों की सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा, एक बुरी नज़र से बचने के लिए टिप आपने एक तो बता दिया था सॉल्ट बात, पर ऐसा कुछ एक और है जो बता सकते हैं? देखिए, बुरी नज़र से बचने के लिए मैं आपको 2 टिप देता हूँ। ठीक है, एक तो जो लाल मिर्च होती है, जी। ठीक है, उसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च को 7 लाल मिर्च जिसमें डंडी होती है, ठीक है, वो लेके जिसकी भी नज़र उतारनी है, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा बोलते हैं तो नज़र लगना स्वाभाविक हो जाता है। तो उसके ऊपर 7 बार वार के, 7 बार भी कैसे वारना है, 4 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसको 7 बार वार के उसको जलते हुए आग में डाल देना है। अच्छा। ठीक है, एक तो ये करना है। दूसरा, एक आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और क्या कर सकते हैं, एक लाल मिर्च लीजिए, एक भी चलेगी, 2 ले लेंगे चलेगी, उसको लाल कपड़े में लपेट लीजिए। ठीक है, फिर उसको बर्न करके वो जो भी बर्न हो उसको फ्लश आउट कर दीजिए। ओके। ये तब आप करिए जब एहसास हो कि जैसे कई बार आप देखते हैं ना पलकें सीधी हो जाती हैं, नाक बार बार खुजाता है, जी जी जी। तो ये सब अच्छा। सिम्टम्स होते हैं नज़र लगने के। अच्छा। हाँ जी, नाक खुजलाना और आँख। जो पलकें होती हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं, ओके। तो ये बहुत क्लियर सिम्टम्स हैं कि नज़र लगी हुई है। अच्छा। आप कभी देखिए, बहुत अच्छे आप कपड़े पहन के निकलेंगे जैसे बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपका नाक खुजाने लग जाएगा, क्योंकि अच्छा। तुरंत वो दूसरों को, अरे वाह आज तो देखो ये वो, तो बस हो गया काम, उनका काम हो गया। अच्छा। ये रहता है। ओके ओके। दिवाली का टाइम है। जी जी जी। तो आप क्या व्यूअर्स को टिप्स दे सकते हैं इस दिवाली, ताकि आने वाला साल सबके लिए बहुत प्रॉस्पेरस हो, अबंडेंस के साथ भरा हो, वेल्थ हेल्थ सब मिल पाए उनको? बहुत बढ़िया। देखो भाई, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि सबके लिए ये दीपावली और आने वाली सब दीपावली बहुत शुभ हो। उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर वो ध्यान रखेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। एक तो जो हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं उसको ख़रीदने में थोड़ा ध्यान रखना है। एज़ फार एज़ पॉसिबल जो गणेश जी की मूर्ति हो वो अगर पीले वस्त्र पहनी हुई है या पीले वस्त्र का पेंट किया हुआ है कि एज इफ़ की पीले वस्त्र पहने हुए तो वो लेके आएँ। दूसरा, जो लक्ष्मी जी हैं उन्होंने लाल वस्त्र पहने हुए हो, पहली चीज़। दूसरी, लक्ष्मी जी खड़ी ना हो, बैठी हुई हो, पर बैठे में भी लक्ष्मी जी को देखना है कि उनके जो दोनों पाँव हैं जैसे पालथी मार के बैठते हैं वो कमल के अंदर हो, कमल पुष्प के अंदर हो, कमलासन पे बैठी होंगी वो। तो कई तस्वीरों में आप देखोगे, कई मूर्तियों में देखोगे कि एक पाँव बाहर है दूसरा अंदर है। ऐसे वाली मूर्ति नहीं लेनी है, दोनों ही पाँव उनके कमलासन में यानी कि उसमें बैठे। तीसरा, एज फार एज पॉसिबल लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति लेनी है जिसमें उनकी मुद्रा ये रहती है, जो यहाँ से दिख रहा है कि पैसा गिर रहा है तो पैसा नीचे इकट्ठा हो रहा है, ऐसा बर्तन भी वहाँ पर मूर्ति में साथ में होना चाहिए। ओके। कि कि वो बर्तन में जा रहा है। तो ये तो मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि पूजन के बाद मूर्ति का क्या करें। इसका एक जो बहुत अच्छा हमारे शास्त्रों में उपाय बताया गया है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो मिट्टी की मूर्ति लेके आते हैं। जो किसी धातु की यूज़ करते हैं वो तो लगातार वही यूज़ करते रहते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर घरों में, अधिकतर पूजन में मिट्टी की मूर्ति यूज़ होती है।
तो आपको करना क्या है कि जो आपकी पिछले साल की मूर्तियां हैं वो भी आप साथ में, जब इस साल का पूजन कर रहे हैं आप साथ में रखेंगे। जो आप पूजन विधि जो आप करते हैं उसको वैसे करेंगे। शुरुआत कहाँ से करनी है? जो इस बार आप मूर्तियां लाए हैं जी, उनकी पूजन से आप शुरुआत करेंगे, उनको स्थापित करेंगे। जो भी आपने पटरा बिछाया, कपड़ा किया, स्वास्तिक बनाया, सब वो सब जो भी आप करते हो रिचुअल हो किया। जो नई मूर्तियां लाए पहले उनको स्थापित किया, उनकी अर्चना की, साथ में पुरानी मूर्ति भी रखी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जब आपकी जो भी जैसे भी पूजा करते हैं हम उसमें नहीं जा रहे हैं, जो पूजा करते हैं कर लिया, रात भर तो वहीं रहती है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो अगले दिन, ठीक है, जब आप वहाँ से स्थान को साफ करते हैं, मंदिर अपना हटाते हैं, जैसे करते हैं, तो आप जो पिछले साल वाली मूर्ति हैं उनको आप प्रणाम करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आपसे अनुरोध है कि आप इस नए मूर्ति में स्थापित हुए। अच्छा, ठीक है, उनसे अनुरोध करके कि जो भी आपकी भाषा अपनी कर सकते हो, पर अनुरोध ये करना है कि नई मूर्ति में आए और फिर इस पुरानी मूर्ति को प्रवाहित करना है, जल प्रवाहित करना है स्वच्छ जल में। अच्छा, पर अगर कहीं पर स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, ठीक है, एक तो गंदे जल में नहीं करना, नाले में नहीं करना, कहीं पर भी नहीं करना, जो रखते हैं पेड़ों के नीचे रख देते हैं वो सब नहीं करना। आप घर में एक बाल्टी लीजिए, पानी डालिए, उसमें उनको प्रवाहित कर, उसमें डाल दीजिए। 2-4-10 दिन बाद घुल जाएंगी वो, क्योंकि मिट्टी की बनी हुई है। उसके बाद वो गमलों में डाल दीजिए। अच्छा, ये प्रोसेस आप हर साल करिए। इस साल की मूर्ति अगले साल पूजा में साथ में रखनी है, फिर पूजा के बाद उनको रिक्वेस्ट करना है कि अब आप इस मूर्ति में प्रवाहित स्थापित हो जाइए, फिर उनको उसी तरीके से करना। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी दिवाली में पूजन के बाद मूर्ति की किस तरीके से उसको हम जो अभी तक हमारे साथ में है उनको कैसे यूज़ करें। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस जब भी पूजा करें दिवाली की कोशिश करें कि सफ़ेद और काले कपड़े ना पहने हो, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहने। नए पहनते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्वच्छ कपड़े पहने और परिवार के साथ पूजन करें। अच्छा, जो पूजा की तैयारी है वो शुभ मुहूर्त से पहले कर लें और फिर पूरा परिवार साथ में बैठ के पूजन करें। अच्छा, और जो लक्ष्मी जी की आरती जब हो जाएगी उसके बाद और कोई आरती नहीं। हम लोग होते हैं एक के बाद एक आरती करते जाते हैं। पहले जो करना है कर लो, जितनी देवी देवताओं की करनी है कर लो, लक्ष्मी जी के बाद कोई आरती नहीं। अच्छा, बस इतनी चीज़ें का ध्यान रखें। सबकी दीपावली ये भी और आने वाली हर दीपावली बहुत शुभ होगी। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने ठहराव के साथ इतनी पेशेंटली हमें इतनी सारी टिप्स दी। तो आई थिंक व्यूअर्स बहुत उनको नॉलेज मिल गई है इस पॉडकास्ट के बाद। तो थैंक यू सो मच आने के लिए, और आशा करते हैं कि इन द फ्यूचर वी सी मोर ऑफ यू। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्लोका जी, आपने इतना अच्छा मौका दिया। इस बहाने मेरे को पूरी उम्मीद है जितने हम लोगों ने बात की, हमारे श्रोताओं को बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो उनकी लाइफ में मिसिंग थी या जो प्रॉब्लम दे रही थी, क्योंकि कोशिश हम लोगों की यही रही कि उन तक हम सही सूचना पहुंचा सकें। तो आपको और सभी श्रोताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सदैव आप लोग सुखी रहें। थैंक यू। In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet, and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet, and lifestyle.